एपिसोड 523। सम्राट बाई ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। सम्राट लिया नहुआ की शक्ति 4 लोकों और 9 लोकों में किसी से भी अद्वितीय है। यहाँ तक कि अमर सम्राट, जो 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, भी शायद ही इसका विरोध कर सके। भले ही वह सम्राट का शरीर प्राप्त न कर सके, फिर भी वह निश्चित रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र में शीर्ष 6ठे स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है। यदि उसे सम्राट जून का शरीर प्राप्त करने की अनुमति दी जाती, फिर हमें बस मौत का इंतजार करना है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपका बोझ कितना भारी है? आप लगभग 4 डोमेन और 9 लोगों के अस्तित्व से संबंधित हैं। अरे बूढ़े आदमी, तुम इतने बदमाश क्यों हो गए हो? लिंग जियो ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? यदि सम्राट कमल मेरे पास नहीं भी आएंगे तो भी मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। बूढ़े आदमी ने एक बार मुझे मार डाला, हालांकि वो मुझे मारने में असफल रहा। लेकिन मुझे ये शिकायत याद है, वह बच नहीं सकता। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। इसके विपरीत, मैं स्वार्थी हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र मेरे दिव्य साम्राज्य में शामिल किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मैं उस शापित सम्राट लोट्स को इस महान पर्वत और नदी को बर्बाद करने दूंगा? सम्राट बाय मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। तुम लड़के स्वार्थी दिखते हो, लेकिन जब बात बड़ी चीजों की आती है तो तुम वास्तव में बहुत साहसी व्यक्ति हो। ठीक है, अब आपने इसे चुन लिया है। चलिए, आपने पहले ही अनंत रक्त ज़ैद तावीज़ का ग्रिड देखा है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें अभी इसे दिखाने ले चलूंगा। उसने बकवास करना बंद कर दिया। लिंग जियाओ ने स्पष्ट रूप से अपना मन बना लिया है। ये बच्चा बहुत जिद्दी है। एक बार जब कोई बात तय हो जाती है, तो उसे बदलना मूल रूप से असंभव है। वह बस इतना कर सकता है कि लिंग जियाओ को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाने की कोशिश करे। जल्द ही, दोनों 108 शाश्वत रक्त ज़ैद तावीज़ों के केंद्र में आ गए। विशाल पत्थर की पट्टियों पर रहस्यमयी मंत्र चमक रहे थे। प्रत्येक पत्थर की पट्टिका में जादुई शक्ति होती है। दैत्यों और दानवों का दमन करना, हर उस चीज को दबाना जो परेशानी का कारण बनती है। वहां खड़े होकर सम्राट बाई ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और शून्य में एक दरवाजा प्रकट हुआ। लिंग जियो भी आश्चर्यचकित था कि उसने सम्राट का शरीर पहले नहीं देखा था। यह ऐसी जगह में छिपा हुआ निकला। ये 108 शाश्वत रक्त ज़ैद ताबीज वास्तव में जादुई हैं। ये वास्तव में एक स्थान बना सकता है, और यहाँ तक कि वह फॉर्मेशन मास्टर भी इस पर ध्यान नहीं दे सका। चलो, मेरे पीछे अंदर चलो, जहाँ सम्राट लोट्स का शरीर दबा हुआ है। लेकिन इसे देखने के बाद ज्यादा हैरान मत होइए। सम्राट बाय ये ने लिंग जियो को एक अजीब मुस्कान दिखाई। लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में पड़ गया। उनका शाही शरीर बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। क्या ये सम्राट लोट्स का शाही शरीर नहीं है? लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो ऐसा लगता है कि मृतकों के महान सम्राट और महान सम्राट लोट्स अलग अलग दिखते हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट लोट्स का अपने बाहरी अवतार को संघनित करने का तरीका लिंग जियाओ से अलग है। हो सकता है कि इस सम्राट का शरीर भी अलग हो, लेकिन ये कैसा है? ऐसा नहीं है कि वह अद्वितीय सुंदरी है। वहाँ बहुत जगह है। ये लगभग एक भूल भुलैया है। ऐसा लगता है कि सम्राट बाई वास्तव में बहुत सावधान है। इतना ही नहीं, उसने सम्राट लोट्स के शरीर को दबाने के लिए एक स्वतंत्र स्थान का उपयोग किया। इसके अंदर विभिन्न भूल भुलैयाएं भी व्यवस्थित हैं। यदि दूसरा पक्ष भाग्यशाली होकर अंदर आ भी जाए तो भी वे सम्राट का शरीर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सम्राट बाई ने नेतृत्व किया। लिंग जियाओ भी उसके ठीक पीछे था। दोनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। लिंग जियाओ यह अनुमान लगा रहा है कि इस सम्राट का शरीर कैसा दिखता है। आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं, यह आपके अपने हाथ में है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? शायद यह महसूस करते हुए कि माहौल बहुत मृत हो गया है, सम्राट बाई ने पहले बात की। मैं सोच रहा हूँ, 108 अनंत रक्त ज़ैद तावीज़ों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए कितनी आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से, लिंग जियो ये सोचने में असमर्थ था कि सम्राट का शरीर कैसा दिखता होगा। थोड़ा ज्यादा नाक भान सिकोड़ने वाला। अपनी साधना के वर्तमान स्तर के साथ, आप 10 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों का उपयोग करके पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसलिए 108 शाश्वत रक्त ज़ैद ताबीज को बलपूर्वक सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले कुछ को नियंत्रित करने का प्रयास करें, जैसे कि 12
अनंत रक्त जैद तावीज़ का उपयोग संयोजन में हमला करने के लिए किया जा सकता है। 12 को संरचना के साथ संयोजित करके और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यदि आप गठन को जानते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। सम्राट बाय मुस्कुराए। खैर, यह एक अच्छा विचार है। लिंग जियो ने सिर हिलाया। यह उसके हाथ में लाल रक्त दानव तलवार की तरह था। केवल जब उसकी ताकत बढ़ेगी तभी लाल रक्त दानव तलवार अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा उसके उपयोग के लिए जारी करेगी। यह उनकी वर्तमान साधना के स्तर के अनुकूल है। इसका उपयोग करना अधिक आरामदायक हो जाता है। यह उसे वापस काटने नहीं आएगा। वास्तव में यह अच्छी बात है। जहां तक सम्राट के शरीर का प्रश्न है, उसका अनंत रक्त जैद तावीज़ से उसे दबाने का कोई इरादा नहीं था। जब तक वह चीज उसके पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवेश करेगी, स्वाभाविक रूप से वह बचकर नहीं निकल पाएगी। यदि यह काम नहीं करता है तो इसे तानाशाह ब्रह्मांड में सील कर दें। यहाँ तक कि टाउटी भी उस स्थान को सील कर सकता है। इसके अलावा ये सम्राट लोर्ड्स का शाही शरीर मात्र है। कोई दिक्कत नहीं। बातें करते और चलते हुए हम जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। खुद देख लो, ये सम्राट लोर्ड्स का शाही शरीर है। हजारों वर्षों से बर्फ में जमे हुए। यह आज भी जीवंत है। बस इतना है कि अब इसमें सम्राट लियानहुआ की आत्मा की छाप नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि यह एक दोषरहित बाह्य अवतार मात्र है। सम्राट बाय ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। अनेक जादू जंजीरों में कैद और 10,000 साल तक बर्फ में बंद रहा। मैं नहीं चाहता कि सम्राट कमल की आत्मा इसमें प्रवेश करे। हे भगवान, नहीं। सिर्फ एक नज़र के बाद लिंग जियो ने लगभग अपनी आंखें बाहर निकाल लीं। उसने अभी एक मजाक किया था। किसने सोचा होगा कि जो चीज़ हजारों सालों की बर्फ में जमी हुई है वह वास्तव में अद्वितीय सौंदर्य होगी। उस तरह की सुंदरता यूएनवी से बदतर नहीं है, बस स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। मून गर्ल का स्वभाव बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म होता है। वह बाहरी लोगों के लिए बर्फ की तरह है, लेकिन वह अपने करीबी लोगों के लिए बहुत कोमल और गर्म है। लेकिन इस महिला का स्वभाव किसी रानी जैसा लगता है। उसका चेहरा लगभग 20 वर्ष की उम्र का है। ये बहुत परिपक्व और आकर्षक चेहरा है। हाँ, अंततः मैंने तुम्हें अपना आपा खोते हुए देखा। सम्राट बाय यी ने मुस्कुराते हुए कहा। सच बताऊं तो सम्राट लोर्ड्स का असली रूप वास्तव में एक मनुष्य है, लेकिन उनके 3 बाह्य अवतार अन्य लोगों के शरीर से बने थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति असाधारण प्रतिभा वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बेशक, मुझे बस इतना ही पता है। जहां तक इस महिला की पहचान और मूल का सवाल है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाह्य अवतार को संक्षेपित करने की विधि मेरी विधि से पूर्णतया भिन्न है। मुझे तो ये भी आश्चर्य है कि क्या इस घटना के कारण उसे 4 लोकों और 9 लोकों तक खोजकर सील कर दिया गया था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। तुमने सचमुच सही अनुमान लगाया। उन्होंने जिन 3 शरीरों का प्रयोग किया उनमें से प्रत्येक एक बहुत गहरी पृष्ठभूमि वाला प्राणी था, और वे सभी विभिन्न शक्तियों या परिवारों की आशाएं थीं। अंत में वे सभी सम्राट लियानहुआ द्वारा मारे गए। क्या आप सोचते हैं कि लोग क्रोधित नहीं हो सकते? यह अफसोस की बात है कि सम्राट लोर्ड्स ने पहले ही लोर्ड सूत्र की साधना कर ली है और वह अत्यंत शक्तिशाली है, जिससे उसे मारना मुश्किल है। इसलिए एकमात्र विकल्प इसे सील करना है। सम्राट बाय ने आह भरकर कहा। ये सम्राट लियानहुआ वास्तव में पागल है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। अगर वह ऐसे पागल आदमी से दुश्मनी करता है तो वह उसे जल्द से जल्द मार सकता है, अन्यथा लगातार परेशानी बनी रहेगी। इसके बाद आप अनंत रक्त जैद तावीज़ पर विजय प्राप्त करना शुरू करते हैं और मैं आपकी रक्षा करूंगा। अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत बोलो, सम्राट बाय ने याद दिलाया। लिंग जियो ने सिर हिलाया और दोनों स्वतंत्र स्थान से चले गए। बाहर आया। 108 शाश्वत रक्त जैद ताबीजों को देखते हुए सम्राट बाय ने फिर कहा, 10 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार बेहद शक्तिशाली हैं, इसलिए आपको अपना समय लेने के लिए तैयार रहना होगा। ये संभव है कि आप अपने विवाह प्रस्ताव की तारीख से चूक जाएं। नहीं, लिंग जियाओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यदि ये 10 ड्रैगन चिन्हित शाही कलाकृति के संपर्क में आने का उसका पहला अवसर था तो उसे इसे जीतने में कई महीने लग सकते थे, लेकिन वह नहीं है। उसके शरीर में ईश्वर विरोधी तलवार है जो इस शाश्वत रक्त जैद ताबीज को पूरी तरह से दबा सकती है। इसके अलावा उसके पास तानाशाह मार्शल स्पिरिट भी है जो उसकी भयानक प्रभुत्वशाली शक्ति को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। अतः एक ऐसा कार्य जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन होता, उसे उनके पास ले आया गया।
ये वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सरल है। सम्राट बाई की अत्यंत आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उसने मात्र 10 मिनट में अनंत रक्त सेट तावीज को अपने वश में कर लिया। संपूर्ण अंतरिक्ष को तानाशाह ब्रह्मांड में स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे ही लिंगजियो ने सोचा, 108 शाश्वत रक्त सेट ताबीज उसके चारों ओर लटकी हुई विशाल पत्थर की गोलियों में बदल गए। बेशक अपनी साधना के वर्तमान स्तर के साथ वह अभी भी इन शाश्वत रक्त सेट तावीजों की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त करने में असमर्थ है। इसलिए सामान्य उपयोग के लिए केवल 12 की आवश्यकता है। भविष्य में जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी, उन्हें धीरे धीरे मजबूत किया जाएगा। ये 10 ड्रैगन पैटर्न वाला तीसरा शाही हथियार है जो उसे मिला। ये व्युत्क्रम दिव्य तलवार जितना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह मास्टर जिनेक्सियो के 3 नुकीले ड्रैगन भाले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। 3 नुकीले ड्रैगन भाला लिंगजियाओ को उपयोग के लिए वाल्किरी यांग शुई को दिया गया है। उस चीज के साथ यांग शुई की युद्ध प्रभावशीलता दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा से कम नहीं होगी। नए सर्वोच्च राजा बनेंगे। किसी व्यक्ति की ताकत को सच्ची ताकत नहीं माना जा सकता। वह हमेशा से यह जानता था, केवल दिव्य साम्राज्य ही मजबूत हो रहा है, तभी उसका जुबानजी शरीर और तानाशाह मार्शल आत्मा अधिक शक्तिशाली बनेंगे। जुबानजी का शरीर देवताओं और राक्षसों के जुबानवु शरीर से अलग है। देवताओं और राक्षसों का बेसर शरीर केवल एक भौतिक विशेषता है जो भौतिक शरीर को मजबूत बनाती है, लेकिन जुबानजी का शरीर आत्मा से शरीर तक का उदात्तीकरण है। लिंगजियो के पास रहस्यमय क्षेत्र का शरीर है और वह केवल एक विचार से दिव्य साम्राज्य के भीतर क्या होता है ये जान सकता है। ये दिव्य साम्राज्य के भीतर सभी तात्विक आभाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। ये लड़ाई का हिस्सा होगा। एक तरह से जब तक वह दिव्य साम्राज्य के दायरे में रहा, वह अजेय था। यहाँ तक कि डोमिनेटर्स का राजा भी उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता। तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया, सम्राट बाई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मेरी चिंता व्यर्थ है। उस स्थिति में आप यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। मुझे आगामी लड़ाई के लिए अपनी ताकत बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। अब जबकि उनके पास उत्तराधिकारी है, तो वे इसके लिए लड़ सकते हैं। बिना किसी चिंता के वह सम्राट लोट्स को मारने के लिए खुद को बलिदान कर सकता था। इस आदरणीय बूढ़े आदमी को भेज दो। लिंगजियाओ ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। खेती के मामले में उन्होंने अभी निरंतर सुधार हासिल किया है और अल्पावधि में पदोन्नति की गुंजाइश होने की संभावना नहीं है। भौतिक शरीर भी 10 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार के स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान में सुधार की दिशा स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट है। उन्होंने निशिजियो के 1 शब्द और 2 शब्द दोनों रूपों में महारत हासिल कर ली है। अब 3 अक्षर मुद्रा का अभ्यास करने का समय है। 3 अक्षर का मतलब सिर्फ स्ट्रोक में वृद्धि नहीं है, इसकी मूल शक्ति भी द्विअक्षर रूप की तुलना में 10 गुना अधिक है। जब तलवार को बाहर निकाला जाता है तो तलवार की रोशनी की 3 किरणें सीधे निकल सकती हैं। यही कारण है कि लिंगजियो ने कहा कि एंटीशेन तलवार का मूल्य अनंत रक्त सेट तावीज से बहुत अधिक है। ईश्वर प्रतिरोध तकनीक पर आधारित यह अविश्वसनीय है। निशान जीव के 3 अक्षर रूप का अभ्यास युद्ध प्रभावशीलता में सुधार की कुंजी है। बेशक झोगुआंग दिव्य मुट्ठी में भी सुधार हुआ है। उन्होंने अभी तक झोगुआंग दिव्य मुट्ठी के केवल प्रथम स्तर में ही महारत हासिल की है, लेकिन कई प्रमुख लड़ाइयों में इसका चमत्कारी प्रभाव हो सकता है। ये तो बस समय का रुक जाना है। यदि आप समय यात्रा के दूसरे स्तर का अभ्यास करें तो इससे और भी अधिक जादुई प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। भविष्य को नियंत्रित करने का तीसरा स्तर अधिक रहस्यमय लगता है। पता नहीं क्या होगा। वास्तव में उसके वर्तमान जुड़े हुए शरीर की ताकत के साथ अगर वह अनंत जीवन के महल में भी चला जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब लिंगजियाओ को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह सिर्फ शादी का प्रस्ताव देने का मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति सम्राट लोट्स की है। यह शाश्वत सम्राट से भी अधिक भयानक अस्तित्व है, इसलिए उसे स्वयं को और अधिक मजबूत बनाना पड़ा। यू फंगुआ अभी तक वापस नहीं आए हैं और शादी का प्रस्ताव देने का कोई तरीका नहीं है। आइए हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह और बाई मुदान एक साथ विदेशी अंतरिक्ष से बाहर नहीं आ जाते। इस स्तर पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी ताकत में लगातार सुधार करते रहें। लेकिन इससे पहले कि वह अभ्यास कर पाता, अचानक किसी ने आकर बताया कि कोई व्यक्ति उसे अराजक रेतीले समुद्र से ढूंढ रहा है। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह कैस शहाई में बहुत से लोगों को जानता था, लेकिन संभवतः बहुत कम लोग उसे ढूंढने के लिए गोल्डन सिटी आने की हिम्मत करेंगे।
क्या ये कोई राक्षस ड्रैगन हो सकता है? अराजक रेत के समुद्र में उसका सबसे अच्छा दोस्त जादुई ड्रैगन है। यद्यपि जानवर भगवान गठबंधन का उसके प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं था, राक्षसी ड्रैगन ने हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। यहाँ तक कि उसके कारण उसका अपने पिता, जो कि बीस्ट गॉड एलायंस के नेता थे, से झगड़ा हो गया था। अगर यह सचमुच वही है तो हमें उससे मिलना चाहिए। हालांकि आगंतुक ने उसे बताया कि यह कोई राक्षस ड्रैगन नहीं था, बल्कि पशु देव गठबंधन का राजा था, जिसकी दिव्य शरीर क्षेत्र में चौथे स्तर की साधना थी। वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था और उसे नहीं पता था कि किस तरह की दुर्घटना घटी थी। लिंग जियो को अचानक एहसास हुआ कि इस व्यक्ति का आगमन लोट सम्राट से संबंधित हो सकता है। कमल सम्राट कार्रवाई करने से पहले उनके तैयार होने तक इंतजार नहीं करेंगे। मुझे डर है कि उस आदमी ने पहले ही भगवान का शरीर प्राप्त कर लिया है। वह विलय के लिए जल्दी कर रहा है। इस समय 4 डोमेन और 9 लोकों का अराजकता युद्ध स्वर्ण नगरी की जीत के साथ समाप्त हो गया। कमल सम्राट निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। ये सोचकर लिंग जियाओ शांति से अभ्यास नहीं कर सका। वैसे भी मार्शल आर्ट का सुधार लड़ाई के माध्यम से किया जा सकता है, और उन्होंने हमेशा ऐसा किया है। सम्राट के महल को छोड़कर लिंग जियो सीधे अग्नि राजा के महल में चला गया। वह व्यक्ति अग्नि राजा महल में था। यद्यपि पिछले युद्ध में कई इमारतें नष्ट हो गई थीं, लेकिन 4 सर्वोच्च राजाओं के महल और दन महल अभी भी बरकरार थे क्योंकि वे संरचना द्वारा संरक्षित थे। लिंग जियाओ का अग्नि राजा के साथ सबसे करीबी रिश्ता था, इसलिए जब वह दूर था तो अग्नि राजा सर्वोच्च कमांडर था। यदि अन्य लोग उसके पास आना चाहते तो स्वाभाविक रूप से वे पहले अग्नि राजा की तलाश करते। अग्नि राजा महल में पहुंचने के बाद लिंग जियो ने एक अजीब आदमी को देखा। वैसे भी उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली आभा में मरे हुए व्यक्ति की आभा नहीं थी, इसलिए उसे राहत महसूस हुई। सम्राट को नमस्कार। अग्नि राजा ने सिर झुकाया। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। क्या आप सचमुच स्वर्ण सम्राट बन गए हैं? ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने मौजूद तथ्यों पर विश्वास करने में पूरी तरह असमर्थ था और उसकी आंखें लगभग बाहर आने लगी थीं। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता? लिंग जियो ने एक शक्तिशाली और दबंग आभा बिखेरी, जिससे दूसरे पक्ष को डर लगा। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आप सम्राट हैं तो ये बेहतर होगा। कृपया दानव ड्रैगन के युवा स्वामी को बचाओ। वह आदमी अचानक घुटनों के बल बैठ गया और बोला। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, खड़े हो जाओ और बोलो, क्या हुआ? मेरे मित्र दानव ड्रैगन को क्या हुआ? अवचेतन रूप से लिंग जियो को पता था कि कुछ बड़ा हुआ है और इस बार मुसीबत बहुत बड़ी हो सकती है। लिंग जियाओ ने हमेशा दोस्तों को बहुत महत्व दिया है। यदि जादुई ड्रैगन को कुछ हो गया तो वह मदद करने से नहीं चूकेगा, और अब उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अधिक कड़ी चुनौतियों की जरूरत है। यह एक लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, मुझे विस्तार से बताओ, कोई भी विवरण मत छोड़ो। हालांकि लोगों को बचाने में समय लगता है, लेकिन लिंग जियाओ का हमेशा से मानना रहा है कि पहले हर चीज को स्पष्ट किया जाना चाहिए। वह बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, लोगों को बचाने के लिए जल्दबाजी में भागा। हो सकता है कि वह लोगों को न बचा पाए, और हो सकता है कि वह ऐसा करते हुए पकड़ा भी जाए। जैसा आपका आदेश हो। उस आदमी ने पानी पिया, अपना मूड ठीक किया और फिर जो कुछ हुआ उसे विस्तार से बताया। यह उस दिन हुआ जब लिंग जियो आर्द्रभूमि पर गया था, और हर चीज का मूल देवताओं का शमशान है। जब से देवताओं के कब्रिस्तान में योद्धाओं पर हमला हुआ है, तब से जानवर देवता गठबंधन ने प्रवेश द्वार को सील कर दिया है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वर्जित है। उन्होंने उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए लोग भी भेजे। लेकिन एक दिन कुछ भयानक घटित हुआ। देवताओं के शमशान से एक अजीब काली ऊर्जा निकली। सील टूट गई है, क्योंकि रक्षक भयानक काली ऊर्जा से दूषित हो गए थे। वे न तो मनुष्य बने और न ही भूत। ये तो एक शुरुआत है। यदि चीजें केवल इस बिंदु तक विकसित होती तो बीस्ट गॉड एलायंस इतना घबराया हुआ नहीं होता। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बीस्ट गॉड एलायंस के रक्षकों को मरे हुए प्राणियों में बदल दिए जाने के बाद वे गायब हो गए और उन्होंने बीस्ट गॉड एलायंस पर कोई हमला नहीं किया। लेकिन देवताओं के कब्रिस्तान पर मरे हुए प्राणियों का कब्जा है। यहाँ तक कि प्रवेश द्वार पर भी सुरक्षा है। मरे हुए प्राणियों ने वहां एक ऊंचा टावर बनाया जो सैकड़ों मीटर ऊंचा था। जानवर देवता गठबंधन के नेता ने पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि वह सम्राट लियानहुआ को भड़काना नहीं चाहता था।
मरे हुए प्राणियों पर कोई हमला नहीं किया गया। अराजक रेत सागर की एल्डर काउंसिल को इस मामले की जानकारी भी नहीं दी गई। ये टावर रातों रात खड़ा किया गया था। उसी क्षण अस्त व्यस्त रेत का समुद्र अंधकार में डूब गया। मीनार के शीर्ष पर एक विशाल रक्त लाल आंख दिखाई दी। संपूर्ण अस्त व्यस्त रेतीले समुद्र पर भयावह अंधकार छा गया। उस क्षण से चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गईं। जब लिंग जियो ने ये सुना तो उसे अचानक उस आंख की याद आई जिसे उसने पहले महसूस किया था। उसने शुरू में सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, क्योंकि वह सम्राट लॉर्ड्स के कारण उत्पन्न भ्रम से बहुत डर गया था। लेकिन अब मुझे अंततः समझ में आ गया कि यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वास्तविकता थी। इस विशालकाय रक्तम आंख ने क्या अनियंत्रित परिणाम उत्पन्न किए? लिंग जियो ने जल्दी से पूछा। आदमी ने कहना जारी रखा, अराजक रेत सागर में कई योद्धा हैं। यद्यपि यह 4 लोकों और 9 लोकों जितना अच्छा नहीं है, फिर भी इसकी स्थायी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। अस्थायी जनसंख्या लगभग सैकड़ों मिलियन है। पहले दिन जब रक्तम विशालकाय नेत्र प्रकट हुआ तो कई कमजोर योद्धाओं और राक्षसों में अजीब परिवर्तन हुए। वे चिड़चिड़े और बेचैन हो जाते हैं। त्वचा का रंग भी भयानक रक्त जैसा लाल हो गया। अत्यंत क्रूर, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही प्रजाति के लोगों का नरभक्षण भी शुरू कर दिया। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि रक्तम प्रकाश के आशीर्वाद से उनकी लड़ने की शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत हो गई है। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे अपना दिमाग खो बैठा है और किसी और की कठपुतली बन गया है। वे सभी केवल मारना जानते हैं। लोग उन्हें रक्त शैतान कहते हैं। आज कैस्सियन सागर में लगभग 10 मिलियन रक्त शैतान हैं। 1 करोड़। ये सुनकर लिंग जियो ने एक सांस ली। ये 10 लाख लोग हैं, 1000 पत्थर नहीं। ये सभी खून के शैतान बन गए, और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। फिलहाल केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा ही इस रक्तम प्रकाश का विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप जितना अधिक समय तक वहां रहेंगे, परिवर्तन उतना ही आसान होगा। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर कई योद्धा रक्त शैतानों में परिवर्तित हो गए हैं। ये तो रक्त प्रकाश का ही प्रभाव है। सबसे भयानक बात यह है कि रक्त शैतानों द्वारा मारे गए योद्धा भी उनकी प्रजाति में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए रक्त शैतानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि सामान्य योद्धाओं की संख्या लगातार घट रही है। यद्यपि बड़ी संख्या में योद्धा अराजक रेत समुद्र से बच निकले, लेकिन विशालकाय रक्त रंग की आंख से निकली लाल रोशनी अत्यंत तीव्र गति से आसपास की ओर फैल गई। देर सवेर संपूर्ण 4 लोक और 9 लोक इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ये सचमुच भयानक है। यहाँ तक कि लिंग जियो भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसे कुछ एहसास होने लगा। बहुत परेशानी वाली बात है। भले ही सम्राट लियानहुआ स्वयं कार्रवाई न करें, फिर भी वह 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धाओं को मार सकते हैं। इसके बारे में सोचना डरावना है। शैतान अजगर का क्या हुआ? क्या वह अराजक रेत सागर से बचकर नहीं आया था? लिंग जियो ने जल्दी से पूछा। आगंतुक ने अपना सिर हिलाया। जब युवा मास्टर डेमोनिक ड्रैगन और एलायंस लीडर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तभी उन्हें एहसास हुआ कि विशाल रक्त रंग की आंखें कितनी भयानक थीं। यह अफसोस की बात है कि उस समय जानवर देवता गठबंधन के आधे योद्धा रक्त शैतानों में बदल गए थे। युवा मास्टर और गठबंधन नेता ने टॉवर और खूनी विशाल आंख को नष्ट करने के प्रयास में दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं को संगठित किया, लेकिन वह असफल रहा और खूनी विशाल आंखों ने उसका पीछा किया। आज का अराजक रेत का समुद्र रक्त शैतानों से घिरा हुआ है। उनके लिए बच निकलना मुश्किल हो सकता है। मैं समझ गया। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलें। लिंग जियो को एहसास हुआ कि शैतान की वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। यदि वह न जाता तो राक्षस ड्रैगन को कौन बचा सकता था? सम्राट, आप जोखिम नहीं उठा सकते। बगल में बैठे अग्नि राजा ने जल्दी से कहा। उसके कहने का मतलब है कि अव्यवस्थित रेत का समुद्र अब मूलतः एक यातना स्थल बन गया है। तुम्हारा जाना बेकार है, और आप सम्राट हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो स्वर्ण आकाश क्षेत्र का क्या होगा? अग्नि राजा, मुझे मनाने से पहले बेहतर होगा कि आप मेरा गुस्सा न भूलें। मैं ये बात दोबारा नहीं कहना चाहता। जब मेरा दोस्त मुसीबत में होता है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि यदि रक्तरंजित विशालकाय नेत्र का प्रभाव बढ़ता रहा तो क्या हमारा स्वर्णिम आकाश क्षेत्र इससे बच पाएगा? यह मत भूलिए कि चारों प्रमुख क्षेत्र अव्यवस्थित रेतीले समुद्र से घिरे हुए हैं। 9 लोकों में अव्यवस्थित रेतीले समुद्र तक पहुंचने के भी रास्ते हैं। उस समय कोई भी बच नहीं सकता। चूंकि मैं स्वर्ण आकाश क्षेत्र का सम्राट हूँ,
इसलिए वहां जाकर स्थिति देखने का कोई कारण नहीं है। लिंग जियाओ का रवैया बहुत दृढ़ है। किसने कहा कि मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ? अग्नि राजा मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैं तभी चैन महसूस कर सकता हूँ जब मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँ। यह मेरा अच्छा साथी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। अग्नि राजा के साथ जाने से लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से अधिक सहजता महसूस हुई। अग्नि राजा की साधना से मूलतः कुछ भी नहीं होगा। कमल सम्राट ने वास्तव में अभी तक अपनी शक्ति नहीं दिखाई है, लेकिन वह पहले से ही इतनी भयानक आपदा का कारण बन चुका है। तथाकथित मरे हुए लोगों की आपदा वास्तव में कोई शेख ही नहीं है। यदि हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो संपूर्ण 4 क्षेत्र और 9 लोक निश्चित रूप से वास्तविक नरक बन जाएंगे। भैया, पहले आप आराम कर लो, मैं जाकर तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, फिर हम आधे घंटे में निकल पड़ेंगे। लिंग जियो ने जानवर भगवान गठबंधन के योद्धा को देखा और कहा, कोई बात नहीं। आदमी ने राहत की सांस ली। अगर लिंग जियो मदद करने को तैयार हो तो बहुत अच्छा होगा। अग्नि राजा के शामिल होने से शायद दानव ड्रैगन के युवा स्वामी को बचाया जा सकेगा। इसके बाद लिंग जियाओ ने तत्काल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। थंडर किंग और वाल्किरी को आदेश दिया गया कि वे सेना का नेतृत्व करते हुए गोल्डन स्काई डोमेन और कैस्सेन सागर की सीमा पर तैनात हो जाएं। रक्त शैतान को प्रवेश करने से रोकें। फूल राजा स्वर्ण नगरी में ही रहेंगे। इस मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि अराजकता रेत सागर को बचाया जा सकता है तो रक्त रंग के विशालकाय नेत्र के प्रभाव को स्वर्ण आकाश क्षेत्र में घुसने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आदेश प्राप्त करने के बाद थंडर किंग और यांग शुई ने तुरंत सेना का नेतृत्व किया। जो लोग वहां गए थे वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा थे। आखिरकार दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धा रक्त रंग के विशाल नेत्र की रोशनी का विरोध नहीं कर सकते थे। लिंग जियो भी अग्नि राजा और जानवर भगवान गठबंधन के योद्धाओं के साथ निकल पड़ा। वे टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से सीधे सीमा पर आए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, लिंग जियो ने विशाल दानव नेत्र देखा। दानव नेत्र मीनार के शीर्ष पर खड़ा था, बिल्कुल गोल सूर्य की तरह। रक्त रंग का प्रकाश स्वर्ण आकाश क्षेत्र की सीमा से केवल कुछ मील की दूरी पर था। इसका विस्तार शीघ्र ही हो जाएगा। गुरुजी, हम इस राक्षसी आंख की रोशनी का विरोध कैसे कर सकते हैं? इस समय लिंग जियाओ को युआन जुन से मदद मांगनी पड़ी। आखिरकार उसका स्वामी ज्ञानी था। जहां तक संरचना का सवाल है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपके 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों में से 10 का उपयोग करना होगा। मास्टर जिनिक्सियू से आपको जो जिनिक्सियू पर्वत और नदी छतरी मिली थी वह कुंजी हो सकती है। क्या आप इसे छोड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल। लिंग जियाओ के पास संकोच करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उन्होंने पहले ही 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों में से कई को दान कर दिया था। उनमें से कुछ को जिमिंगकोंग में संग्रहित किया गया और वे तियानचाओ साम्राज्य का राष्ट्रीय खजाना बन गए। लेकिन उसके पास अभी भी लगभग 30 थे। यदि उनमें से 10 भी खा लिए जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिंग जियाओ को अभी भी चीजों का महत्व पता था। जब तक वह लॉर्ड सम्राट को नष्ट कर सकता है, वह संभवतः 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार प्राप्त करने में सक्षम होगा। ठीक है, जब तक आपके पास ये दृढ़ संकल्प है, मैं स्वर्ण आकाश क्षेत्र से दानव नेत्र के प्रभाव को दूर रख सकता हूँ। जहाँ तक रक्त दानव का सवाल है, मुझे डर है कि मैं केवल आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। युआन जुन ने कहा, बस काफी है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और संरचना स्थापित करने में युआन जुन की सहायता करने के लिए अपना दिव्य शरीर छोड़ दिया। इस तरह युआन जुन की आत्मा विघटित नहीं होगी। वह अग्नि राजा और पशुदेव गठबंधन के योद्धा अराजक रेत समुद्र की सीमा में कदम रख दिया। क्या तुमने अभी तक अपना नाम नहीं पूछा? लिंग जियो ने अचानक उस आदमी की ओर देखा और कहा। झांगियो, आदमी ने जवाब दिया, आगे खून के राक्षस पहरा दे रहे हैं। आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। सावधान रहो। मैं तुम्हें सबसे पहले जानवर भगवान गठबंधन के शिविर में ले जाऊंगा। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जानवर भगवान गठबंधन के नेता और युवा मास्टर दानव जियाओ वहां नहीं है। बीस्ट गॉड एलायंस को एक मजबूत नेता की जरूरत है। जाहिर है, स्वर्ण सम्राट लिंग जियो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जानवर भगवान गठबंधन के योद्धाओं के बीच उनका प्रभाव अभी भी बहुत महान है। केवल इसलिए नहीं कि लिंग जियो का डेमन जियो के साथ अच्छा रिश्ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग जियो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत सम्राट को कष्ट दिया है। लिंग जियाओ का चेहरा हमेशा उदास रहता है।
क्योंकि लॉर्ड सम्राट के मूल शरीर की सील टूटने का उससे बहुत कुछ लेना देना है। उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। यद्यपि यदि वह कमल सम्राट के मूल शरीर को मुक्त नहीं भी करता है तो भी उसका राक्षस शरीर मृत सम्राट कार्य करेगा। वही बात अब भी घटित होगी। आखिरकार मरे हुए सम्राट हजारों वर्षों से आज के आयोजन की तैयारी कर रहे थे और अब योजना शुरू करने का समय आ गया था। मालिक के आगमन से उन्हें योजना को 1 या 2 वर्ष पहले ही शुरू करने का अवसर मिला। लेकिन कोई बात नहीं, ये लिंग जियो ही था जिसने इस घटना के आगमन को गति दी। इससे दानव भगवान और स्वामी के शरीर का सम्मिलन तीव्र हो गया। उसके पास एक जिम्मेदारी थी। वह अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता था। भले ही वह मारे गए लाखों लोगों को न बचा सके, फिर भी वह इस आपदा को न्यूनतम कर देगा। यहाँ तक कि कमल सम्राट को भी नष्ट कर दो। किसी भी स्थिति में जब तक उसका अंतःकरण साफ रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा। वे तीनों बहुत सावधान थे और उन्होंने हवा में उड़ने का भी विकल्प नहीं चुना, लेकिन फिर भी उन्हें रक्त शैतान ने खोज लिया। विशाल रक्त रंग की राक्षसी आंख के नीचे उनके पास लगभग कोई रहस्य नहीं था। ये पहली बार था जब लिंग जियो ने रक्त शैतान को देखा था। सांसें तो मरे हुए लोगों जैसी ही थी, लेकिन शरीर अधिक शक्तिशाली था। प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई लगभग 2 मीटर थी। पूरा शरीर रक्त लाल पपड़ियों से ढका हुआ था और बहुत तेजी से हिल रहा था। रक्षा और पुनर्प्राप्ति अत्यंत मजबूत थी। क्या मुसीबत है! अपने चारों ओर उमड़ते रक्त राक्षसों को देखकर लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें तो ये भी संदेह था कि यह कमल सम्राट की उन्हें जानबूझकर जाल में फंसाने की साजिश थी। रक्त राक्षसों के बीच एक आकृति प्रकट हुई और वह आपराधिक कानून राजा का स्वर्णिम तिपाई निकला। हा, लिंग जियो, ऐसा लगता है कि सम्राट का अनुमान बिल्कुल भी गलत नहीं है। यदि बीस्ट गॉड एलायंस को कुछ हो जाए तो आप निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन न्याय की यह उबाऊ भावना ही आपकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगी। गोल्डन ट्राइपॉड ठंडी हंसी हंसा। ये व्यक्ति पहले से अलग है। उसका शरीर लगभग रक्त दानव जैसा ही है, लेकिन लंबा है, अधिक शक्तिशाली। वह 70% पहले जैसा ही दिखता है। मुझे डर है कि उसकी लड़ने की शक्ति अग्नि राजा से भी अधिक भयानक है। गद्दार! अग्नि राजा दहाड़ता हुआ बाहर भागा। प्रचंड लपटों ने पूरे स्थान को अपनी चपेट में ले लिया। अग्नि राजा, क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं पहले वाला स्वर्णिम तिपाई हूँ? आपराधिक कानून राजा ने उपहास किया और भड़की हुई लपटों को सीधे तितर बितर करने के लिए मुट्ठी को आगे बढ़ाया। मारना! लेकिन इस समय लिंगजियो ने अचानक हमला कर दिया। उसके हाथों में भगवान की तलवार और रक्त दानव की तलवार है। वह तुरंत भीड़ में घुस गया। जैसे ही तलवार की परछाइयां चमकी, रक्त दानवों को एक एक करके उसके तेज ब्लेड से गला घोंट दिया गया। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने कुछ खोज लिया था। विशालकाय रक्तिम आंखों से नियंत्रित इन लोगों ने अपने शरीर पर नियंत्रण पूरी तरह नहीं खोया होगा। उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। लिंग जियाओ की ताइची आंख ने पाया कि हर किसी की आत्मा के बाहर खूनी रोशनी का एक गोला था। इस प्रकाश के कारण योद्धा की आत्मा ने अपनी आत्मचेतना पूरी तरह खो दी। निष्क्रियता में चले जाना। जब तक इस रक्तरंजित प्रकाश को फैलाया जा सकता है, तब तक इन लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन यह मामला आसान नहीं है। सबसे पहले आपके पास रक्त शैतान को मारने की ताकत होनी चाहिए। केवल इन लोगों को पूरी तरह से मारने और दिव्य ऊर्जा के साथ रक्त प्रकाश पर हमला करने से ही रक्त प्रकाश नष्ट हो जाएगा, लेकिन भौतिक शरीर के ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अब जैसा हूँ वैसा ही रह सकता हूँ। रक्त शैतान एक एक करके मारे गए। एक एक करके योद्धाओं को बचा लिया गया। राजा जिंगलू ने जब ये दृश्य देखा तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। इन रक्त शैतानों की कमजोरी लिंग जियो को तुरंत पता चल गई। जैसा कि यांग फैन ने कहा, ये लिंग जियो वास्तव में सम्राट लियानहुआ का शत्रु है। वह लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन अग्नि राजा उसे रोक रहा था और वह उस तक नहीं पहुंच सका। इसके अलावा बीस्ट गॉड एलायंस का झांग यू भी कमजोर नहीं है। आखिरकार वह दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक राजा स्तरीय अस्तित्व है। लड़ाई में मत उलझो, अगर तुम छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। लिंग जियो को पता था कि अब निर्णायक लड़ाई का मौका नहीं था। ये स्थान सम्राट लोट्स का क्षेत्र बन गया है। रक्त शैतान बहुत अधिक हैं। उन सभी को मारना असंभव है। शत्रु के बलवान सैनिक भी सहायता के लिए आ सकते हैं, और यदि वे विलंब कर देंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। स्पष्ट। लिंग जियो का आदेश प्राप्त करने के बाद अग्नि राजा ने सीधे नो ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को निकाल लिया।
फिर उसने एक भयानक प्रहार किया जिससे राजा जिंगलू दूर जा गिरा। यद्यपि आपराधिक कानून के राजा का स्वर्णिम कड़ाई अब विशुद्ध शक्ति में अग्नि राजा से अधिक शक्तिशाली है, परंतु उसके पास 9 ड्रैगन चिन्ह वाला शाही हथियार नहीं है। यह अग्नि राजा का लाभ है। गोल्डन कॉलड्रॉन को पीछे हटाने के बाद लिंग जियो सभी बचाए गए योद्धाओं को डोंगशेन सम्राट रिंग में ले गया। फिर वे तीनों हवा में उछलकर चले गए। पलक झपकते ही वह स्वर्ण कड़ाई की दृष्टि से ओझल हो गया। महान सम्राट, कृपया लक्ष्य का मार्गदर्शन करें। गोल्डन कॉलड्रॉन ने विशाल जादुई आंख को देखा और सिर झुकाया। बुरी नजर से बचने के लिए लिंग जियो ने फायर किंग और झांग यू को अपने डोंगशेन सम्राट रिंग में छिपने के लिए कहा। फिर उसने अदृश्य होना चुना। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन मुझे इसका प्रयास करना होगा। सौभाग्य से, हालांकि बाद में उनका सामना कुछ रक्त राक्षसों से भी हुआ, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे और लिंग जियो ने उनसे बचकर निकल गए। अभी लड़ने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके खूनी बुरी नज़र को नष्ट कर दिया जाए। जब तक वह चीज़ नष्ट नहीं हो जाती, तब तक इन नियंत्रित योद्धाओं को मुक्त किया जा सकता है। यदि ऐसा न भी हो, तो भी यह इस ऊर्जा के निरंतर प्रसार को रोक सकता है। बीस्ट गॉड एलायंस का शिविर कैससैंड सागर में एक छिपे हुए जंगल में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक कोहरा है जो जादुई आंख के प्रकाश के प्रवेश को अवरुद्ध कर सकता है। जब लिंग जियो, फायर किंग और झांग यू के साथ यहाँ पहुंचे तो बीस्ट गॉड एलायंस के योद्धा उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। ये देखा जा सकता है कि उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं। आखिरकार बीस्ट गॉड एलायंस के नेता और राक्षसी ड्रैगन के युवा नेता का ठिकाना अज्ञात है और इन दिनों उनके बचाव प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई है। इस मामले में उन्होंने वास्तव में गोल्डन सिटी में एक बचाव दूत से अधिक कुछ भेजा था। अनंत जीवन के महल, स्वर्ग की पवित्र भूमि और जंगली जानवरों के क्षेत्र सहित उन्होंने लोगों को भेजा है। लेकिन इस समय एकमात्र खबर गोल्डन सिटी की है। मुझे नहीं पता कि दूत को कुछ हो गया था या ये 3 प्रमुख ताकतें मदद करने के लिए तैयार नहीं थीं। लिंग जियो ने देखा कि घाटी में जानवर भगवान गठबंधन के अधिकांश योद्धा दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धा थे। इन लोगों के शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन आए हैं, लेकिन पूरी तरह से शैतानी नहीं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह समय रहते यहाँ छिप गया था। ऐसा माना जाता था कि वह राजक रेतीले समुद्र को नियंत्रित करने वाले अधिपतियों में से एक था, लेकिन अब उसे अंधेरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वे बहुत कमजोर हैं, बल्कि सम्राट लोट्स बहुत शक्तिशाली हैं। लोट्स सम्राट ने दानव राजा नेक्रोमेंसर के शरीर की शक्ति का उपयोग करके इतनी भयानक तबाही मचाई। मैं सचमुच नहीं जानता कि एक बार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाने पर यह कितना भयावह होगा। हजारों बीस्ट गॉड एलायंस योद्धा, जिनमें बीस्ट गॉड एलायंस के साथ छिपे हुए कुछ तटस्थ योद्धा, साथ ही एल्डर काउंसिल के योद्धा भी शामिल हैं। कुल संख्या 100,000 से अधिक हो गई। दिव्य शरीर क्षेत्र में यदि योद्धा भी हों, तो भी उनकी संख्या हजारों में है, यद्यपि उनमें से अधिकांश दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। लेकिन यह एक ऐसी ताकत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके पास भयावह रक्तम प्रकाश के प्रभाव से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम यहाँ केवल अस्थायी तौर पर ही शिविर स्थापित कर सकते हैं। सौभाग्य से इस स्तर के योद्धा आम लोगों से अलग होते हैं और उन्हें बहुत अधिक खाने की जरूरत नहीं होती, अन्यथा भोजन एक बड़ी समस्या होती। जैसे ही 100,000 से अधिक लोगों ने लिंग जियो को देखा, उन्होंने झुककर सलाम किया। हालांकि यह घुटने टेकने वाले समारोह जितना भव्य नहीं है, लेकिन ये भी काफी चौंकाने वाली बात है। ये बात बीस्ट गॉड एलायंस, तटस्थ योद्धाओं और एल्डर्स एसोसिएशन के योद्धाओं के लिए सत्य है। इस वरिष्ठ परिषद के योद्धा 4 लोकों और 9 लोकों की विभिन्न शक्तियों से आते हैं और वे प्रमुख शक्तियों के बीच की शिकायतों को भी समझते हैं। तो वास्तव में मैं अभी भी लिंग जियाओ के आगमन को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। आपको डरने की जरूरत नहीं है। 4 लोकों और 9 लोकों का अब एक आम दुश्मन से सामना हो गया है। मैं अस्थायी रूप से पिछली बाधाओं और नफरतों को अलग रखूंगा और सम्राट लियानहुआ से निपटने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं ये भी आशा करता हूं कि कुछ लोग परेशानी पैदा नहीं करेंगे, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष न दें। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। ये सुनकर सभी को राहत मिली। उनमें कुछ भी गलत नहीं है, तो वे परेशानी क्यों ढूंढ रहे हैं? जब तक लिंग जियो उनके साथ सौदा नहीं करता, वे बहुत संतुष्ट रहेंगे। स्वर्ण सम्राट का स्वागत है और हम अग्नि राजा का स्वागत करते हैं।
कुछ लोग तो उत्साह में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और बड़ी श्रद्धा के साथ लिंगजियो का सामना करने लगे। जब उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा तो उनकी शक्ति नहीं बल्कि लिंगजियो आया। वे अभी भी खुशखबरी जानते हैं। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया, इन लोगों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। हम लॉर्ड गोल्डन सम्राट के आदेशों का पालन करने और सम्राट लियानहुआ के साथ मिलकर निपटने के लिए तैयार हैं। कृपया ऑर्डर करें। इसी समय भीड़ में से दो व्यक्ति बाहर निकले। लिंगजियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये किन हुआंग और किन किन तियानियोंग शहर से नहीं हैं? वे दोनों यहाँ क्यों हैं? किन हुआंग पहले की तुलना में कम आक्रामक और दबंग है। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि 4 लोकों और 9 लोकों में आने के बाद उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उनमें ये परिवर्तन आए। किन किन अब भी पहले की तरह खूबसूरत और आत्मविश्वासी है। शुरू से ही वह लिंगजियो के बारे में आशावादी थी और तथ्यों ने इसे साबित कर दिया। लिंगजियाओ स्वर्ण सम्राट बन गया और 4 डोमेन और 9 लोकों के नेताओं में से एक बन गया। और इस बार वह वास्तव में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बचाने आए। स्वर्ण सम्राट के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार। बाकी लोग भी जोर से चिल्लाने लगे। किन हुआंग और किन किन युद्ध में बहुत बहादुर और शक्तिशाली थे, इसलिए इन लोगों के बीच उनकी उच्च प्रतिष्ठा थी। यहाँ तक कि उन्होंने भी लिंगजियो के सामने झुककर प्रणाम किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भाई किन यहाँ है, लेकिन वह विशाल खूनी आंख को नष्ट नहीं कर सकता। लिंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। विशाल रक्तम आंख को नष्ट करने की बात तो दूर, हम जादुई टॉवर के आसपास तक भी नहीं पहुंच सकते। सम्राट लियानहुआ ने वहां भारी सेना तैनात की थी और दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर 3 या 5 शीर्ष लड़ाकू शक्तियों के बिना यह असंभव होगा। किन हुआंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसके अलावा विशाल खूनी आंख को नष्ट करने के लिए आपको इसकी शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। भाई लिंग के हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार ही कुंजी है। मरे हुए सम्राट ने ईश्वर विरोधी तलवार की खोज इसलिए की क्योंकि उसे डर था कि वह दूसरों के हाथों में पड़ जाएगी और उसकी दुश्मन बन जाएगी। अच्छा ऐसा है। लिंगजियो ने सिर हिलाया, चलो ऐसा करते हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र के स्तर 3 या उससे ऊपर के योद्धा एक धर्मयुद्ध दल बनाएंगे और मेरे पीछे दानव टॉवर तक आएंगे। शेष योद्धा यही रुकते हैं और रक्त शैतान को प्रवेश करने से रोकने के लिए एक रक्षात्मक रेखा स्थापित करते हैं। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है। रक्त शैतानों को मारने के बाद आप रक्त प्रकाश को नष्ट करने के लिए दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि उन रक्त शैतानों को उनकी मानसिक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाए। हमारी लड़ाकू शक्ति बनो। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें मैंने रास्ते में बचाया। जैसे ही लिंगजियो ने यह बात कही, उसने उन योद्धाओं को रिहा कर दिया जिन्हें उसने पहले बचाया था। यद्यपि वे लोग अभी भी रक्त शैतान जैसे दिखते हैं, फिर भी उनमें स्पष्टतः मानवीय विवेक है। युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ है। इन लोगों में भी कुछ ऐसे हैं जो उपस्थित योद्धाओं के रिश्तेदार और मित्र हैं। पहले तो सभी लोग थोड़ा डरे हुए थे, हालांकि सावधानीपूर्वक संपर्क के बाद मुझे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे से गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। भाई लिंग, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। हमने कई रक्त राक्षसों को मार डाला है, लेकिन इसका पता नहीं चला। किन किन ने वास्तव में आपको गलत नहीं समझा। किन हुआंग ने लिंगजियाओ की प्रशंसा की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे मार देते हैं, जब तक उसकी आत्मा टूटी नहीं है तब तक उसे बचाया जा सकता है। शेष द्वितीय स्तरीय और प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर वाले योद्धाओं ने रक्त शैतानों के शवों की खोज की और उन्हें यथाशीघ्र पुनर्जीवित किया। अच्छी खबर यह है कि खूनी जादुई आंख की रोशनी में लाश लगभग अविनाशी है। तो जल्दी करो, अभी भी आशा है, लिंगजियाओ ने कहा। बहुत अच्छा। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। आखिरकार जिन रक्त राक्षसों को उन्होंने मारा था, उनमें से कई पहले उनके दोस्त या साथी शिष्य थे। यदि वे सचमुच मारे भी गए तो भी उनके दिल में दुख होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अब ऐसा उपाय मौजूद है। बेली फैंगक्सिंग, मैं तुम्हें एक जादुई हथियार दूंगा और तुम शेष योद्धाओं को इस मामले को पूरा करने का आदेश दे सकोगे। लिंगजियो ने स्वर्ण नगरी के बुजुर्गों की ओर देखा जो अराजक रेत के समुद्र में रह रहे थे और कहा। बेली फैंगक्सिंग को हुआंग जिन्यू से प्राप्त 6 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार देने के बाद लिंगजियो का अभियान दल वहां से चला गया। धर्मयुद्ध दल में 60 से अधिक लोग हैं, जिनमें से सभी योद्धा हैं जिन्होंने दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर या उससे ऊपर तक साधना की है। 6 ड्रैगन चिन्हित शाही हथियार अब लिंगजियो के लिए कुछ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन 4 लोकों और 9 लोकों के अधिकांश योद्धाओं के लिए यह अभी भी एक खजाना है।
क्योंकि यद्यपि बेली फैंगिक्सिंग के पास दिव्य शरीर क्षेत्र में केवल दूसरे स्तर की साधना है, इस खजाने के साथ उसकी युद्ध शक्ति शेष योद्धाओं को स्थिर कर सकती है। इससे निर्देशन करना भी आसान हो जाता है। मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूँ। गोल्डन सिटी में अभी अभी युद्ध छिड़ा है और आप वास्तव में मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं, और वह अपने साथ अग्नि राजा को भी लाया। ये सचमुच एक धर्मी व्यक्ति है। किन हुआंग ने आह भरी। मेरी इतनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यह न केवल इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, बल्कि गोल्डन सिटी के लिए भी कर रहा हूँ। ये शर्म की बात है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अराजक रेत सागर पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र कभी भी बच नहीं पाएगा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, हर कोई इस तरह की बात जानता है, लेकिन लाभ प्राप्त करने की उम्मीद करने के बजाय वास्तव में अपना मन बनाना कठिन है। हमने एक साथ चारों प्रमुख सेनाओं को सहायता के लिए अनुरोध भेजा। अनंत जीवन के महल, स्वर्ग की पवित्र भूमि और जंगली जानवरों के क्षेत्र में कोई हलचल नहीं है, लेकिन आप यहाँ हैं। क्या इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता? यदि संभव हो तो मैं, किन हुआंग, आपका भाई बनना चाहूंगा, लेकिन मुझे डर है कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। किन हुआंग मुस्कुराया। कैसे हुआ? भाई किन मुझे भाई और भाई कहने को तैयार है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं मान सकता। लेकिन भाई सिर्फ शब्द नहीं होते, उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत होती है। मेरे कई अच्छे भाइयों को बार बार खून और आग की परीक्षा से होकर प्रशिक्षित किया गया। लिंग जियाओ ने कहा, मैं समझता हूँ, मैं खुद को साबित करूंगा। किन हुआन को हमेशा से ये लगता रहा है कि भविष्य में तियानियोंग शहर निश्चित रूप से लिंगशियाओ किंग्स लैंडिंग होगा। वह और लिंग जियो आज भाई हैं, न केवल इसलिए कि वह लिंग जियो की प्रशंसा करता है, बल्कि परिवार के भविष्य के लिए भी। उनके विचार तियानियोंग शेंग और जिनशियो गोंगजी से बिल्कुल अलग हैं। ये सब बंद करो। लिंग जियो ने अचानक अपना हाथ हिलाकर सभी को रुकने का संकेत दिया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। ऐसा लगता है कि यह जानवर भगवान गठबंधन का नेता है। उनकी ताइची आंख दूसरों की तुलना में अधिक और दूर तक देख सकती है। वास्तव में? झांग यू ने उत्साह से पूछा। मेरा आदेश सुनो, आवाज मत करो और चुपचाप पास आओ। लगता है कि वह घेरे में है। बेहतर होगा कि हम अचानक हमला करें, ताकि उसकी मदद करना आसान हो जाए। लिंग जियाओ ने कहा। हाँ, 60 से अधिक लोगों ने लिंग जियो के आदेशों का पालन किया। रास्ते में उन्हें कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। लिंग जियो न केवल युद्ध में शक्तिशाली है, बल्कि दृढ़ संकल्प और उत्तम लेआउट के साथ कमांडिंग भी है। मूल रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने दुश्मनों का सामना करता है, वे सभी जीत सकते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे बाहर से इधर उधर आने लगे। लिंग जियो छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया और तेजी से भाग गया। इस समय बीस्ट गॉड एलायंस का नेता स्पष्ट रूप से थोड़ा शर्मिंदा था। वह हजारों रक्त शैतानों से घिरा हुआ था। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली रक्त शैतान वर्तमान में दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर है। समस्या यह है कि बीस्ट गॉड एलायंस के नेता के चारों ओर 2 शक्तिशाली मरे हुए रक्षक हैं। उनके शरीर पर 10 और 9 के निशान हैं। मरे हुए रक्षकों की साधना स्तर 10 और 9 दोनों दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। जानवर भगवान गठबंधन के नेता की तुलना में थोड़ा कमजोर। उन दोनों ने सेनाएं मिला ली और बीस्ट गॉड एलायंस का नेता केवल बचाव कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। इस समय उनके शरीर पर कई चोटें थीं। यदि वह चतुराईपूर्ण और समृद्ध युद्ध अनुभव वाला न होता, तो संभवतः अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। लेकिन फिर भी, यदि वह अधिकतम 10 मिनट तक आक्रमण नहीं करता, तो वह पराजित हो जाएगा। नरक छाया मार। लिंग जियाओ ने बकवास नहीं की और सीधे कार्रवाई की। सम्राट की शारीरिक अवस्था में प्रवेश करें और नरक छाया मार को छोड़ दें। एक तलवार ने मरे हुए अंगरक्षक के शरीर में 10 बार वार किया। हालांकि दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर मरे हुए रक्षकों को मारना इतना आसान नहीं है। ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी बच गया। लेकिन लिंग जियाओ का लक्ष्य हासिल हो गया है। उनके इस गुप्त हमले ने बीस्ट गॉड एलायंस के नेता को सांस लेने का मौका दे दिया। फिर लिंग जियो ने ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना जारी की। बर्फ का एक बड़ा क्षेत्र पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया, जिससे हजारों रक्त शैतान प्रभावित हुए। आक्रमण करना। इस समय लिंग जियो दहाड़ा। 60 से अधिक बलवान आदमी मारने के लिए बाहर आए। उनमें से अग्नि राजा ने मृतकों के 9वें रक्षक का सामना किया और किन हुआंग ने मृतकों के 10 रक्षकों का सामना किया। जानवर भगवान गठबंधन के नेता जब ये दृश्य देखा तो लगभग दंग रह गए।
जिस व्यक्ति ने उसे बचाया वह लिंग जियाओ निकला। यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इतना हैरान मत हो, तुमने पहले भी मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। यह आपको तय करना है कि आप आगे कैसे जाना चाहते हैं। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा। उसने बीस्ट गॉड अलायंस के गंभीर रूप से घायल नेता को देखा और कहा, आप क्या करने जा रहे हैं? बीस्ट गॉड अलायंस के नेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। जाओ और बुरी नज़र को नष्ट करो, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मुझे भी इसमें शामिल होने दो, बीस्ट गॉड अलायंस के नेता ने दांत पीसते हुए कहा। हमारे बीस्ट गॉड अलायंस के आधे से अधिक योद्धा खून के संपर्क में आ गए और रक्त शैतानों में बदल गए। कुछ को सीधे नेक्रोन में परिवर्तित कर दिया गया। मुझे इसका बदला लेना होगा। आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। कोई बात नहीं, बीस्ट गॉड अलायंस के नेता ने अपने हाथ उठाए और कहा, मैं अपने आदेश सुनने के लिए तैयार हूँ। नेता, लिंग जियाओ अब स्वर्ण सम्राट है। झांग यू पास आया और बोला, स्वर्ण सम्राट? बीस्ट गॉड अलायंस के नेता ने भी वही आश्चर्यचकित भाव दिखाया। मैं वास्तव में अंधा था। मैंने शुरू में आपकी क्षमता नहीं देखी थी, लेकिन सौभाग्य से मेरा बेटा डेमन ड्रैगन एक बुद्धिमान छोटा लड़का है। चलो इस बारे में बात नहीं करते। यह उपचार की दवा है, इसे जल्दी से ले लो। चूंकि बीस्ट गॉड अलायंस का नेता मदद करने के लिए तैयार है, इसलिए लिंग जियो उसके साथ कंजूसी नहीं करेगा और निश्चित रूप से उपचार की गोलियां प्रदान करेगा। इस व्यक्ति सहित उनकी टीम में दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर वाले 5 मजबूत पुरुष पहले से ही मौजूद हैं। बीस्ट गॉड अलायंस के 3 लोग बीस्ट गॉड अलायंस के नेता और 2 उपनेता हैं। बेशक 2 उपनेताओं की साधना थोड़ी कमजोर है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर में उन्हें केवल मध्यम युद्ध शक्ति के रूप में माना जा सकता है। बीस्ट गॉड अलायंस के नेता को शीर्ष स्तरीय उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति माना जाता है, जो अग्नि राजा के बराबर है। उन तीनों के अलावा अग्नि राजा और किन्हुआन कुल मिलाकर 5 हैं। यदि लिंग जियाओ को गिना जाए तो ये 6 होगा। इस तरह उनकी धर्मयुग टीम की ताकत कतई कमजोर नहीं है। बीस्ट गॉड अलायंस के नेता ने उपचार की गोली निगल ली और उसकी चोटें ठीक हो गईं। इस समय किन्हुआन की ओर से लड़ाई खत्म हो चुकी थी। किन्हुआन तियानेओंग शहर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो तियानेओंग संत के बाद दूसरे स्थान पर था तथा 10वें मृत्यु रक्षक से भी अधिक शक्तिशाली था। 10वां डेथ गार्ड पहले ही लिंग जियो द्वारा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वह किन्हुआन का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से मार दिया गया। अग्नि राजा की ओर से लड़ाई भी समाप्त होने वाली थी। ये देखते हुए कि स्थिति ठीक नहीं थी, नौवे ने वास्तव में भागने का विकल्प चुना। उनके भागने का तरीका बहुत ही विशेष था और उसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता था। हालांकि लिंग जियाओ के अनुभव के अनुसार इस भागने के तरीके की कमजोरी भी स्पष्ट थी। ऐसा लगता था कि इसका इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता था और लंबे समय तक इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बच निकलने का एक अवसर लेना बुरा नहीं था। 2 नेताओं में से एक मारा गया और एक भाग निकला। बाकी रक्त राक्षस भी तुरंत ही ढेर हो गए। 800 से अधिक लोग मारे गए थे तथा उन्हें बचा लिया गया है तथा वे पुनः स्वस्थ हो गए हैं। लिंग जियो ने बचाए गए योद्धाओं को रास्ता दिखाया और उन्हें बेली फैंगिक्सिंग को खोजने के लिए घाटी में जाने को कहा। उन्होंने मूलतः रास्ते में आने वाले सभी रक्त राक्षसों का सफाया कर दिया था, इसलिए उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यदि कोई थे भी तो ये लोग शाकाहारी नहीं थे। इसके विपरीत उनकी लड़ाकू शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते रहे। वे देवताओं के कब्रिस्तान के जितना करीब जाते, भयानक आभा उतनी ही प्रबल होती जाती। इससे सभी के दिल पर बहुत दबाव पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे आकाश को शैतान ने निगल लिया हो। केवल रक्त लाल प्रकाश से रक्त जैसा कांपता हुआ रंग निकलता था। पूरी दुनिया में लगभग सन्नाटा पसरा हुआ था, जिससे लोग बहुत असहज महसूस कर रहे थे। ये स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी मृत दुनिया में लिंग जियो ने पहले देखी थी। सभी लोग सावधान रहें, ये पहले से ही बीस्ट गॉड अलायंस का क्षेत्र है और दानव टॉवर यहाँ खड़ा है। यह अधिक खतरनाक होगा, जानवर भगवान गठबंधन के नेता ने याद दिलाया। इस समय दिव्य शरीर क्षेत्र में 3 स्तरीय योद्धाओं के चेहरे अच्छे नहीं थे, क्योंकि वे दानव टॉवर के करीब होने पर अधिक दबाव महसूस करते थे। यहाँ तक कि मन भी असमंजस और उतार चढ़ाव में था। लिंग जियो ने ये देखा और उन्हें बाहर रहने का आदेश दिया।
इस तरह से दबाव कम होगा और ये लिंग जियाओ और अन्य लोगों के लिए भागने के रास्ते की सुरक्षा भी कर सकेगा। एक बार रक्त रंग की राक्षसी आंख नष्ट हो जाने के बाद निश्चित रूप से बड़ी संख्या में पीछा करने वाले होंगे। यदि भागने का रास्ता पर्याप्त रूप से सुगम नहीं था तो ये बहुत परेशानी भरा होगा। इन लोगों के रुकने के बाद 60 से अधिक लोगों की संख्या घटकर 30 रह गई। वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर के शक्तिशाली पुरुष थे। फिलहाल तो ये ठीक रहेगा। 30 लोग बीस्ट गॉड एलायंस के हॉल में आए और लिंगजियो को यहाँ राक्षस ड्रैगन का ठिकाना खोजने की उम्मीद थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि वह केवल दानव टॉवर को नष्ट कर सकता था और फिर खोज के लिए सेना को जुटाने का एक तरीका खोज सकता था। आखिरकार अधिक लोगों के साथ इसे ढूंढना आसान होगा। त्वरित छुपाएं। लिंगजियो ने अचानक अपना हाथ हिलाया और जल्दी से कहा। हर कोई अवचेतन रूप से छिपने के लिए कवर की तलाश में था। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने सामने एक काला पिंड देखा। हे भगवान, यहाँ तो 100,000 रक्त राक्षस होंगे, है ना? क्या मजाक, किसी ने कहा। बहुत बदसूरत लग रहा है। चिंता मत करो, हमारे पास स्थान का लाभ है। बीस्ट गॉड एलायंस का ये हॉल एक प्राकृतिक रक्षात्मक किला है। यद्यपि हम संख्या में कम हैं, लेकिन हम अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता को मुश्किल से निगला गया। वास्तव में वह भी बहुत घबरा गया था। जैसा कि कहावत है, चींटियां हाथियों को काट काट कर मार डालती हैं। ये पहली बार है जब उसने इतनी बड़ी संख्या में रक्त राक्षसों का सामना किया है। ऐसा लगता है कि कमल सम्राट सचमुच उन्हें एक खतरा मानता है। सभी ने सिर हिलाया और प्रवेश द्वार पर एकत्र हो गए तथा रक्षात्मक युद्ध की तैयारी के लिए शहर की दीवार का उपयोग करने लगे। यद्यपि युद्ध के कारण हॉल के कई हिस्से नष्ट हो गए थे, फिर भी इसे लगभग 1 घंटे तक अवरुद्ध रखने में कोई समस्या नहीं हुई। प्रवेश द्वार केवल 4 मीटर चौड़ा है। गेट बहुत पहले ही टूट चुका है, इसलिए यह उनके लिए रक्त राक्षसों को मारने का प्रमुख स्थान बन जाएगा। यह एक लंबी लड़ाई बन सकती है। सभी लोग 10-10 के समूह में हमला करें। यदि आप पहले राउंड में थक गए हैं तो दूसरे राउंड पर जाएं, और यदि आप दूसरे राउंड में थक गए हैं तो तीसरे राउंड पर जाएं। संयोगवश हॉल में बहुत सारे अमृत हैं, जिनका उपयोग पुनःपूर्ति के लिए किया जा सकता है। जानवर भगवान गठबंधन का नेता सम्राट होने के योग्य है। वह एल्डर्स के खिलाफ लड़ने के लिए बीस्ट गॉड एलायंस का नेतृत्व कर सकता है। ये वास्तव में शेखी बघाने वाली बात नहीं है। युद्ध का सामना करते समय सोच बहुत स्पष्ट होती है। अपनी व्यवस्था के साथ लिंग जियाओ ने बात नहीं की, लेकिन एक क्षण बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया। अरे, लॉर्ड सम्राट वास्तव में हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। क्या उसने सभी बचे हुए मृत आत्मा रक्षकों को बाहर भेज दिया है? अपनी ताइची आंखों से उसने देखा कि 100,000 रक्त राक्षसों के बीच वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर की 9 आकृतियां थीं। 1 से 9 तक की संख्याएं। 9 नंबर पहले अग्नि राजा द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह मर नहीं गया। मेरा अनुमान है कि वह सहायता सामग्री लेने के लिए वापस गया होगा। दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धाओं को पहले युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। आपके प्रतिद्वंद्वी वे मृत आत्मा रक्षक हैं। इस समय लिंग जियाओ बोला। हाँ, दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के 5 शक्तिशाली योद्धाओं ने जवाब में सिर हिलाया। इस समय 100,000 रक्त राक्षसों ने पहले ही हॉल पर हमला करना शुरू कर दिया था। लिंगजियो ने 3 परिष्कृत संरचना पत्थरों को फेंक दिया और एक तिहरा संरचना तैयार की, जिससे एक और उसकी स्वयं की लड़ाकू प्रभावशीलता में सुधार हो सकता था। दूसरी ओर, ये प्रतिद्वंद्वी की युद्ध प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। इस तरह, भले ही उनके पास कम लोग हों, वे धीरे धीरे इलाके के लाभ पर भरोसा करके नुकसान को फायदे में बदल देंगे। लिंगजियो ने मार्शल आत्मा गठन आरेख नहीं खोला, क्योंकि उसकी नज़र में रक्त राक्षस कुछ भी नहीं थे। यद्यपि उनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन जब तक वे सब एक साथ नहीं आ सकते थे, तब तक वे ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। सबसे अधिक परेशानी वाली बात थी 9 मृत आत्मा रक्षक। हमें इन लोगों को दीवार नष्ट करने से रोकना था। यदि दीवार को वे नष्ट कर दें और 1 लाख रक्त राक्षस वहां आ जाएं तो उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। स्वर्ण सम्राट लिंग जियाओ वास्तव में शक्तिशाली है। ये ट्रिपल गठन हमें बहुत प्रयास बचाता है। झांग यू की भौहें ढीली पड़ गईं और उसने भावुक होकर कहा। पहले तो वह अभी भी चिंतित था कि वह 100,000 रक्त राक्षसों को नहीं रोक पाएगा, लेकिन गठन के समय स्थिति पूरी तरह से अलग थी।
यद्यपि ये त्रिगुण संरचना सावधानी से व्यवस्थित नहीं थी और इसकी शक्ति भी उतनी अधिक नहीं थी, फिर भी यह उनकी बहुत मदद कर सकती थी। ऐसे कई लोग थे जो झांग यू की तरह ही सोचते थे। भयभीत होने से लेकर उनका मनोबल बढ़ाने तक, ये केवल लिंगजियो के गठन के कारण था। किन किन ने लिंगजियो को देखा और हैरान होने से खुद को नहीं रोक सकी। अगर वह होता तो त्यानेओग शहर के लोगों को इतना चिंतित नहीं होना पड़ता। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता, आप नंबर 1 मरे हुए अंगरक्षक से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये ठीक है? फिलहाल 1 लाख रक्त शैतान कोई समस्या नहीं है। अब असली दुश्मन से निपटने का समय आ गया है। कोई बात नहीं, जानवर भगवान गठबंधन के नेता ने सिर हिलाया। मैं तुमसे उसे मारने के लिए नहीं कह रहा, बस उसे रोक लो, लिंगजियो ने कहा, क्योंकि मरे हुए रक्षकों की यह संख्या सबसे शक्तिशाली है। यद्यपि वह भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर है, फिर भी उसके पास शीर्ष स्तरीय उन्नत युद्ध शक्ति है। स्पष्ट, आप दोनों क्रमशः नंबर 9 और नंबर 8 से निपटेंगे, समझे? लिंगजियाओ ने जानवर भगवान गठबंधन के 2 उपनेताओं से कहा। हाँ, उनकी ताकत केवल कमजोर नंबर 9 और नंबर 8 से ही निपट सकती है। किन हुआंग, नंबर 2 से निपटो। अग्नि राजा, आप नंबर 3 से निपटें, लिंगजियाओ ने फिर कहा। समझ गया, लेकिन भाई लिंग, अभी भी 4 बचे हैं। किन हुआंग ने भौहें सिकुड़ी। मुझे इन चारों को पकड़कर रखने दो। तुम अपने विरोधियों से जितनी जल्दी हो सके निपटने की कोशिश करो और आकर मेरी मदद करो। लिंगजियाओ ने इसे आजमाने की योजना बनाई है। अब भगवान का शरीर वापस नहीं आया है, इसलिए वह समलन की विधि का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि निशिन ताओटी पहले से ही दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक शक्तिशाली राक्षस है। लिंगजियो को लगा कि हालांकि अगर वह अपने गठन के साथ सहयोग करता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को रोकने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सावधान रहना। सबने कुछ नहीं कहा। इस लड़ाई में वे पहले से ही नुकसान में थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उनका इतना ख्याल रखेगा, लेकिन फिर भी भले ही आपको यहाँ अवरोधन का सामना न करना पड़े, फिर भी बाद में जब आप मैजिक टॉवर के पास पहुंचेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शायद अगर आप इससे पहले मिल जाएं तो आप भाग्यशाली होंगे। मारना, लिंगजियो ने आदेश दिया और सभी एक ही समय में बाहर भागे। हिंसक बल ने कई रक्त राक्षसों को दूर भगा दिया। वहां पर मौजूद 9 मृत आत्मा रक्षक स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। सामान्य परिस्थितियों में दुश्मन को हॉल की रक्षा करनी चाहिए थी। उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि ये मूर्ख सीधे बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे। इस क्षणिक आश्चर्य ने अग्नि राजा को एक अवसर दिया। उसने लिंगजियो की योजना के अनुसार मृत आत्मा रक्षक नंबर 3 से तुरंत निपटा नहीं। इसके बजाय वह सीधे नंबर 9 पर पहुंच गए। उन्होंने नंबर 9 के रक्षात्मक खिलाड़ी की पूर्ण कमी का फायदा उठाया और उसे मुक्का मारकर मार डाला। नंबर 9 पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। इस बार अग्नि राजा ने सीधे 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि वह उसे तुरंत मार सके। नंबर 9 को मारने के बाद अग्नि राजा रुका नहीं, बल्कि पलटा और नंबर 3 से लड़ा। इस छोटे से बदलाव से योजना में कोई बाधा नहीं आई। बीस्ट गॉड एलायंस के 2 उपनेताओं ने अपने विरोधियों को बदल दिया है। मूलतः वे नंबर 8 और नंबर 9 से निपटने वाले थे, लेकिन अब वे नंबर 7 और नंबर 8 से निपट रहे हैं। लिंगजियाओ का दबाव थोड़ा कम हो गया। सीधे मार्शल आत्मा अवरोध को खोले और 4, 5, 6 और 3 मृत आत्मा रक्षकों को फंसाएं। इसी समय उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख खोलें। ये गठन आरेख न केवल मार्शल सोल बैरियर के अंदर उपयोगी है, बल्कि यह सीधे बाहर तक भी फैला हुआ है, जो त्रिज्या में 1 मील के क्षेत्र को कवर करता है। इससे बाकी लोगों को दुश्मन को कमजोर करने में मदद मिल सकती है। मार्शल आत्मा बाधा के अंदर लिंगजियो अब अन्य चीजों की परवाह नहीं करता है। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। इसके बाद वह अपने सामने मौजूद 3 दुश्मनों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मृत आत्मा रक्षक संख्या 6 दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर में एक मध्यम स्तर की लड़ाकू शक्ति है। मृत आत्मा रक्षक नंबर 5 भी एक मध्यम स्तर की लड़ाकू शक्ति है। मृत आत्मा रक्षक नंबर 4 पहले से ही एक उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति है। यदि लिंगजियो समलन के तरीके का उपयोग कर सकता है, तो ये 3 लोग स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। समस्या यह है कि वह अब इसका उपयोग नहीं कर सकता। अधिक से अधिक वह सम्राट के शरीर की स्थिति में प्रवेश कर सकता है और दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के साथ 3 शक्तिशाली विरोधियों का सामना कर सकता है। स्थिति अपेक्षा से कहीं अधिक आशावादी है। 4 प्रतिद्वंदी 3 हो गए हैं।
लिंग जियाओ को तो ये भी लगता है कि वह जीत सकता है। मारना। तीनों मृत आत्मा रक्षक ऐसे लोग नहीं थे जो बकवास बातें करते। वे लिंग जियाओ की योजना भी जानते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी और निर्णायक रूप से लड़ने की योजना बनाई। उन तीनों ने लिंग जियाओ को जल्दी से मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। इस तरह वे अपने बाकी साथियों की मदद कर सकते थे। भले ही लिंग जियो आश्वस्त था, लेकिन उसने अकेले 3 से लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसके मन में अपनी ही गणनाएं थीं। सबसे पहले 3 मृत आत्मा रक्षकों को अलग किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें एक एक करके हराया जा सके। 3 मृत आत्मा रक्षकों के हमले एक ही समय में शुरू हो गए। ये शक्ति इतनी महान थी कि पशु देवता गठबंधन या अग्नि राजा का नेता भी कभी उनसे सीधे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि यह हमला उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ऐसा हमला तभी प्रभावी हो सकता है जब वह दुश्मन पर वार करे। यह अफसोस की बात है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के हमले के तुरंत बाद दूर जाने के लिए ज़ोंग दी गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग करने का विकल्प चुना। उसने मन बना लिया था कि वह बिना किसी अच्छे अवसर के आक्रमण नहीं करेगा, बस चकमा दे। खैर, उसे जो करना था वह समय में देरी करना था। तीनों डेथ गार्ड्स को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इतना तेज होगा। वे सभी थोड़े परेशान थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अलग हो जाने का निर्णय लिया। उस समय लिंग जियाओ मुस्कुराया। उन्होंने ईश्वर विरोधी ताओटी को तुरंत क्यों नहीं छोड़ा, इसका कारण यही था। उनका मानना था कि डेथ गार्ड्स चतुर थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें अलग से घेरना पसंद करेंगे। आखिरकार, भले ही वह आमने सामने लड़े, वह निश्चित रूप से तीनों में से किसी का भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन अगर वह ईश्वर विरोधी ताओटी को रिहा कर देता, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता। लिंग जियो, जिसकी योजना सफल हो गई थी, डेथ गार्ड्स में से एक की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने डेथ गार्ड नंबर 6 को चुना। तीनों शत्रुओं में से छठा शत्रु सबसे कमजोर था। यदि वह उसे मारना चाहता तो सफल होने की संभावना अधिक होती। उनकी अभिनय क्षमता अच्छी थी और वे थके हुए भी दिख रहे थे, लेकिन वे नंबर 6 के आक्रमण की सीमा में आ गए। इस समय नंबर 4 और नंबर 5 वास्तव में रुक गए, बस लिंग जियो के अन्य भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। लिंग जियो को उदासीनता से देखते हुए नंबर 6 लिंग जियो से केवल 3 मीटर की दूरी पर था। उसने अचानक हमला बोल दिया और लिंग जियो की ओर झपटा। लिंग जियाओ ने चकमा नहीं दिया। अगर वह चाहता था कि निशेन ताओटी सफलतापूर्वक हमला करे, तो उसे खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल करना होगा। जब नंबर 6 का हमला सफलतापूर्वक लिंग जियो पर हुआ, तो नंबर 6 के पीले चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक एक जानवर दहाड़ा। नंबर 6 को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वह निगल लिया गया। ऊर्जा सार को तुरंत निशिन ताओटी ने निगल लिया। इस समय लिंग जियो भी उड़ गया था और उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी तो दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर का एक मजबूत आदमी था। सौभाग्य से केवल सम्राट का शरीर ही घायल हुआ और वह तुरंत दानव के शरीर में परिवर्तित हो गया। सम्राट के शरीर को ठीक होने दे और अगले बदलाव की प्रतीक्षा करें। इस समय नंबर 4 और नंबर 5 अभी भी सदमे में थे और होश में नहीं आ सके थे। कुछ ही क्षण में स्थिति उलट गई। लिंग जियाओ, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, वास्तव में जीवित था। जो मरा वह वास्तव में छठा था। उन्हें वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। एक क्षण बाद 2 मृतात्मा रक्षक गुस्से में दहाड़ते हुए एक ही समय में लिंग जियो की ओर दौड़े। स्वाभाविक रूप से यही तरीका दूसरी बार सफल नहीं होगा, इसलिए लिंग जियो ने देवता विरोधी ताओटी को नंबर 5 को रोकने का आदेश दिया। उनके लिए अकेले चौथे नंबर का सामना करना ज्यादा आसान होगा। जब प्रतिद्वंद्वी अकेला हो तो उसे फंसाना बहुत कठिन होता है। इसी समय अन्य लोग भी लड़ रहे थे। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता और डेथ गार्ड नंबर 1 बराबरी पर थे, लेकिन किन हुआंग और अग्नि राजा को एक निश्चित लाभ प्राप्त था। किन हुआंग के पास 10 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार थे, जो त्यान्योग शहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य थे। अग्नि राजा के पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार भी थे, जो मृत्यु रक्षकों को पूरी तरह से दबा सकते थे। इन 2 डेथ गार्ड्स पर सबसे अच्छा जादुई हथियार केवल 7 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार थे। अंतर स्पष्ट था। इसके विपरीत बीस्ट गॉड एलायंस के 2 उपनेता खतरे में थे। वे स्पष्टतः नुकसान में थे, लेकिन कुछ समय तक इसे रोके रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक हॉल की बात है, झांग यू, किन किन और अन्य लोगों ने इलाके का लाभ उठाया।
हालांकि वे 100,000 रक्त राक्षसों का सामना कर रहे थे। वास्तव में उन्हें हर बार केवल 7 या 8 दुश्मनों का ही सामना करना पड़ता था। बाकी दुश्मन दीवार के बाहर ही रुक गए थे और वे अंदर नहीं घुस सकते थे। गठन के प्रभाव के साथ इस समय हजारों रक्त राक्षस मारे गए थे। भीड़ ने तुरंत शुद्धिकरण का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि यह स्थान खूनी राक्षस की आंख के बहुत करीब है। यहाँ तक कि अगर इसे शुद्ध भी कर दिया जाए तो अपेक्षाकृत कमजोर ताकत वाले ये योद्धा तुरंत वापस बदल जाएंगे। मार्शल आत्मा बाधा के भीतर। यद्यपि निशेन ताओटी डेथ गार्ड नंबर 5 को नहीं हरा सकता, लेकिन इसका शरीर अत्यंत मजबूत है, क्योंकि यह स्वयं निशी तलवार है और यह एक सितारा भक्षण करने वाला जानवर भी है। डेथ गार्ड के लिए इसे मारना असंभव है। यहाँ तक कि कमल सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ये लगातार 5वें स्थान पर बना रह सकता है। दूसरी तरफ लिंगजियो ने हताश होकर चकमा दिया और नंबर 4 को कमजोर करने के लिए रिक्तपिपासु प्लेग का इस्तेमाल किया। इस स्तर पर वह केवल यही कर सकता है। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। वैसे भी लिंगजियो का काम इन 3 लोगों को पकड़ना है और अब वह वास्तव में कार्य से आगे निकल गया है। जब तक वे दृढ़ बने रहेंगे और अग्नि राजा और किन्हुआन के युद्ध समाप्त करने की प्रतीक्षा करेंगे, तब तक वे जीतेंगे। लड़ाई वैसी ही हुई जैसी लिंगजियो ने उम्मीद की थी। अग्नि राजा ने अंततः डेथ गार्ड नंबर 3 को हरा दिया। किन्हुआन ने डेथ गार्ड नंबर 2 को मार डाला। दोनों जानवर भगवान गठबंधन के नेता की मदद करने के लिए गए। तीनों ने मिलकर सेना बना ली और जब डेथ गार्ड नंबर 1 ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है तो वह पलटकर भाग गया। तीनों ने पीछा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 सबसे शक्तिशाली डेथ गार्ड अचानक गायब हो गए। नम 7 और नम 8 स्पष्टतः थोड़े घबराए हुए थे। हालांकि उन्होंने बीस्ट गॉड एलायंस के 2 उपनेताओं को दबा दिया, फिर भी वे कम समय में जीत नहीं सके। नंबर 1 को भागते देख वे भी जल्दी से भाग गए। आपका काम हो गया। लिंगजियो ने फायर किंग, बीस्ट गॉड एलायंस के नेता और किन्हुआन को मार्शल सोल बैरियर में प्रवेश करने के लिए कहा। पशु देवता गठबंधन के 2 उपनेता 100,000 रक्त राक्षसों से निपटने में दूसरों की मदद करने के लिए गए। यद्यपि कहा गया था कि यह संख्या 100,000 थी, परंतु वास्तव में उनमें से अधिकांश लोग मृत्यु रक्षकों के भागने के कारण शर्मिंदगी के कारण पहले ही भागने लगे थे। 2 5वें स्तर के ईश्वरीय शरीर क्षेत्र योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने से लड़ाई आसान हो जाएगी। वुहुन बैरियर के अंदर किन्हुआन और बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने नंबर 5 से लड़ने के लिए टीम बनाई। लिंग जियाओ और फायर किंग ने मिलकर नंबर 4 से मुकाबला किया। यह एक रहस्यहीन लड़ाई थी। नंबर 4 और नंबर 5, जो लंबे समय से खूनी प्लेग से कमजोर हो गए थे, भयंकर हमले का सामना नहीं कर सके। अंत में लिंगजियो ने उनकी जान ले ली। इस युद्ध में स्पष्ट योजना और बहुत व्यवस्थित युद्ध प्रक्रिया के कारण थोड़ी सी कीमत चुकाकर बड़ी जीत हासिल हुई। केवल नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 8 डेथ गार्ड बच निकले, बाकी सभी मारे गए। देव विरोधी ताउटी ने बहुत सारा ऊर्जा सार अवशोषित कर लिया है और ईश्वरीय शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर की मध्य लड़ाकू शक्ति तक पहुंच गया है। मैंने पाया कि जब भी भाई लिंग यहाँ होते हैं, लड़ाई बेहद आसान हो जाती है। यदि आपने 3 डेथ गार्ड्स को नहीं रोका होता तो मुझे डर है कि हम ये लड़ाई हार गए होते। किन्हुआन ने लिंग जियाओ की क्षमता की अधिक से अधिक प्रशंसा की, लेकिन इस समय लिंग जियो की आंखें बहुत दूर देख रही थीं। कोई और आ रहा है। थोड़ी देर बाद न केवल लिंग जियो ने इसे देखा, बल्कि अन्य लोगों ने भी 3 योद्धाओं की उपस्थिति देखी। ये रक्त दानव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन पर मरे हुओं की कोई सांस नहीं थी। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने झांगियो और अन्य लोगों को रक्तदानव पर हमला करने में मदद की। वे सभी बहुत मजबूत दिख रहे थे। दिव्य शरीर क्षेत्र में 4थे स्तर की साधना वाला एक मजबूत व्यक्ति, बहुत सारी उपचारात्मक दवाएं। रक्तदानव के पूरी तरह से मारे जाने या भगा दिए जाने के बाद तीनों योद्धाओं को हॉल में ढेर सारी गोलियां जमा हुई मिली। वे उत्साह से दौड़े, उन्हें उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। भीड़ ने उन्हें नहीं रोका, शायद इसलिए कि उन्हें लगा कि सभी लोग मरे हुओं के विरुद्ध योद्धा हैं। इसके अलावा ये गोलियां मूलतः सभी के लिए थीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों लोग वाकई बहुत असभ्य होंगे। कुछ गोलियां निगलने के बाद वे उन गोलियों को स्टोरेज रिंग में ठूंसते रहे। तुम तीनों ही काफी हैं। ये गोलियां सभी की हैं और हम सभी को इनकी जरूरत है। आपके लिए कुछ ले जाना ठीक है, लेकिन बहुत दूर मत जाओ।
झांग यू ने भौहें सिकुड़ी। क्या आप नेता हैं? तीनों योद्धाओं को स्पष्ट रूप से यह एहसास नहीं था कि यहाँ दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के शक्तिशाली लोग मौजूद थे। उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि कई मृत रक्षक इन लोगों के हाथों में पड़ गए थे, इसलिए उनका रवैया काफी अहंकारी था। मेरी बात सुनो बच्चे, हमने तुम्हें बचाया है, हमारे लिए ये पुरस्कार मांगना उचित है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। उनमें से एक ने झांग यू के सिर की ओर इशारा किया और दहाड़ा। हाँ हाँ, तुमने हमें बचा लिया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बेशर्म मत बनो। हमने तुम्हें कुछ गोलियां लेने देने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मेरा स्वभाव अच्छा है। यदि आप किसी को अपने बुरे स्वभाव से परेशान करते हैं तो वह आपसे इस बारे में चर्चा नहीं करेगा। झांग यू ने उपहास किया। जानवर भगवान गठबंधन के नेता और लिंगजियो दोनों बुरे स्वभाव के हैं। ओह, तुम बहुत घमंडी हो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम सब लोग जल्दी या बाद में खून के शैतान बन जाओगे। तुम्हें ये गोलियां देना व्यर्थ है। बेहतर होगा कि हम उन सभी को अपने साथ ले जाएं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम बस उतना ही आगे बढ़ो जितना आगे बढ़ सको। जब तक मैं अच्छे मूड में हूँ, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बोलते बोलते अचानक उस आदमी ने अपनी उंगली मुंह पर रखी और जोर से सीटी बजाई। सैकड़ों योद्धा घने जंगल से बाहर निकले। उन सभी के हाथों में धनुष बाण थे। तीर पहले से ही डोरी पर लगे थे। जब तक वह आदेश देता, झांग यू और अन्य लोग हेजहॉग में तीर मार देते। बेशक यह उनकी महज इच्छाधारी सोच थी। मूर्ख, लिंग जियाओ ने आह भरी। जब 4 डोमेन और 9 लोगों ने ऐसी आपदा का सामना किया, तब भी ऐसे लोग थे। ये वास्तव में निराशाजनक था। समय बर्बाद मत करो, उन तीनों से छुटकारा पाओ। उसने आदेश दिया। इस समय गार्डियन गांठ को काटना और भी आवश्यक है। उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने ये कदम उठाया वे थे झांग यू और बीस्ट गॉड एलायंस के 2 उपनेता। क्षण भर में ही तीनों घमंडी लोग लाश बन गए। इसमें कोई रहस्य नहीं था। अपनी मृत्यु के समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे कितने भयानक थे। उन्होंने सोचा कि झांग यू और अन्य लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि झांग यू और उसके लोग वास्तव में दानव नेत्र को नष्ट करने की तैयारी कर रहे थे। एक ही विचार ने उन्हें यहाँ मरने पर मजबूर कर दिया। ये दयनीय है, लेकिन घृणित भी है। उन लोगों के बारे में क्या? झांग यू ने अपने चारों ओर धनुष बाण पकड़े योद्धाओं को देखते हुए पूछा। इससे पहले कि लिंगजियो जवाब दे पाता, लोगों के समूह से अचानक चीखें आने लगीं। तभी उसने भीड़ के बीच एक काली छाया को भूत की तरह घूमते देखा। थोड़ी देर बाद सैकड़ों योद्धा मारे गए। एक नासमझ मरे हुए जनजाति बन गए। रक्त शैतान नहीं। एक क्षण के लिए काली छाया के रुकने का इंतजार करें। लिंग जियाओ ने अंततः देखा कि यह कैसा दिखता है। मुसीबत आ रही है। वह एक तेंदुआ है, एक काला तेंदुआ। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज है, यहाँ तक कि यह लिंग जियाओ पवित्र खंडहर दानव छाया की गति के बराबर है। ये भयानक है। लिंग जियाओ बहुत अच्छी तरह से समझता है कि युद्ध में गति लाभ का प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक रक्त दानव जानवर राक्षस योद्धाओं से भिन्न होते हैं। आत्मिक शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए यदि आप शक्तिशाली भी हैं तो भी आपको जादुई आंख द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अराजक रेत समुद्र में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब लिंगजियो का सामना एक शक्तिशाली रक्त दानव राक्षस से हुआ। हर कोई छिपा हुआ है और दरवाजे की रखवाली कर रहा है। लिंगजियो ने जल्दी से आदेश दिया। इस तरह के गति राक्षस से निपटने के लिए आप उसे अपनी गति का उपयोग करने की गुंजाइश नहीं दे सकते, अन्यथा बड़ी मुसीबत होगी। ये रक्त दानव ब्लैक पैंथर एक पल में उनमें से केवल कुछ को ही मारने में सक्षम हो सकता है। रक्त दानव ब्लैक पैंथर वहीं खड़ा होकर उनकी ओर देख रहा था। वह अचानक पलटा और अंधेरे में गायब हो गया, अभी भी एक भूत की तरह। कई लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। यदि रक्त दानव ब्लैक पैंथर सीधे हमला करता है तो वे अभी भी उस आदमी को मार सकते हैं। आखिरकार यहाँ भूभाग का लाभ है, लेकिन समस्या यह है कि रक्त दानव ब्लैक पैंथर भाग गया है, इसलिए वे यहाँ रुककर इंतजार नहीं कर सकते। उस स्थिति में रक्त दानव ब्लैक पैंथर किसी भी समय छिपकर हमला करने के लिए बाहर आ सकता है। इन लोगों के लिए यह एक आपदा है। काय करते जानवर भगवान गठबंधन के नेता ने लिंगजियो को देखा और पूछा, हम और क्या कर सकते हैं? चलो आगे बढ़ते रहें।
हम सिर्फ एक रक्तदानव काले पैंथर के कारण अपनी कार्रवाई नहीं रोक सकते। बेशक अगर कोई डरता है और जाने की हिम्मत नहीं करता तो वह यहाँ रहना जारी रख सकता है, लिंग जियाओ ने कहा। हालांकि वह भी चिंतित था, लेकिन एक रक्त राक्षस काला तेंदुआ उसे वह करने से कभी नहीं रोक सकता था जो वह करना चाहता था। किसी ने भी रुकने की योजना नहीं बनाई। वे लिंग जियो के पीछे पीछे बाहर आए और उन्होंने पहले ही जीवन और मृत्यु को एक तरफ रख दिया था। बेशक कोई भी मरना नहीं चाहता था, लेकिन वे किसी खास कारण या किसी खास चीज के लिए बलिदान देने को तैयार थे। इस दुनिया में कई कायर खलनायक हैं, लेकिन महान लोगों की कभी कमी नहीं होती। कम से कम लिंग जियाओ ने उनमें से बहुत कुछ देखा है। उसके दिव्य साम्राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो साम्राज्य के लिए लड़ते रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपना बलिदान भी दिया है। सभी लोग आगे बढ़ते रहे और रास्ते में बहुत सावधान भी रहे। पहले तो सभी लोग बहुत दबाव में थे। उन्हें डर था कि रक्तदानव ब्लैक पैंथर अचानक प्रकट होकर उन पर हमला कर देगा। लेकिन लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद वे जादुई टॉवर के और करीब पहुंच रहे थे। लेकिन उन्हें अभी भी रक्तदानव ब्लैक पैंथर नहीं दिखा। उन्हें बस कुछ कमजोर रक्त राक्षसों का सामना करना पड़ा, जिनसे निपटना आसान था। क्या रक्तदानव ब्लैक पैंथर सचमुच भाग गया? सभी लोग प्रसन्न थे। आराम न करना ही बेहतर है। वह राक्षस जानवर बहुत चालाक है, लिंग जियो ने याद दिलाया और आगे बढ़ना जारी रखा। लिंग जियाओ, सामने हमारे जानवर भगवान गठबंधन का चौकी शिविर है। देवताओं की कब्र से कुछ भी बाहर आने से रोकने के लिए पहले से ही वहां कई योद्धा तैनात थे। इसमें बहुत सारे रणनीतिक संसाधन होने चाहिए। क्या हम उन्हें ले लेंगे? बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने दूरी पर एक इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। यह इमारत काफी बड़ी है, किसी छोटे शहर जैसी। दूर से देखने पर पता चलता है कि दीवार पर अभी भी कई लाशें लटकी हुई हैं। ये लोग रक्त राक्षस बनने से पहले ही पूरी तरह मर गए। केवल लाशें ही बची थीं। सभी लोग सावधान रहें, कोई नहीं जानता कि वहां क्या है, इसलिए इसे हल्के में न लें, लिंग जियो ने याद दिलाया और फिर इस दिशा में आगे बढ़ने का बीड़ा उठाया। आखिरकार दानव टॉवर का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है और इसे बाईपास करना असंभव है। भले ही वे अंदर संसाधन नहीं चाहते हों, फिर भी उन्हें इस शिविर से गुजरना होगा। कोई विकल्प नहीं है। शिविर के पास पहुंचने पर आप पा सकते हैं कि भारी शहर का द्वार वास्तव में एक छेद से टूट गया था। छेद का आकार वास्तव में एक राक्षस जैसा दिखता है। इस छेद को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। उनका सामना रक्तदानव ब्लैक पैंथर से हुआ, इसलिए उनका सामना अन्य रक्तदानव राक्षसों से भी हो सकता है। मैं जाना, लिंग जियाओ बड़े छेद में चला गया। हालांकि इस समय शिविर में अचानक एक भयानक गर्जना हुई। बूम! ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज दरवाजे से टकरा रही है। सभी लोग रुक गए और भयभीत होकर उस दिशा की ओर देखने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। यहाँ देखने को कुछ भी नहीं था। ध्यान से देखो, अंदर जाओ और देखो, लिंग जियो ने आवाज लगाई और सीधे आवाज की दिशा में दौड़ा। हालांकि उन्होंने फिर भी अपनी गति को यथासंभव धीमा करने की कोशिश की ताकि पीछे वाले लोग उनसे आगे न निकल सकें। यद्यपि शिविर किसी बड़े शहर जितना बड़ा नहीं था, फिर भी वहां बहुत सारे लोग थे। हर कोई रास्ते में अस्त व्यस्त लाशें देख सकता था। वहां रक्त राक्षसों, मरे हुए लोगों और कुछ राक्षसों की लाशें थीं। वहां ऐसी अव्यवस्था थी मानो कोई आपदा घटित हो गई हो। जब लिंग जियो ने सोचा कि स्वर्ण आकाश क्षेत्र में ऐसी बात हो सकती है, तो उसकी आंखों में अत्यंत भयानक हत्या का इरादा भर गया। कमल सम्राट को अवश्य मरना होगा। वह अपने क्षेत्र को कभी भी ऐसा नहीं बनने देंगे। इस समय टक्कर की आवाज और अधिक स्पष्ट होती गई। सभी लोग और अधिक घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर क्या टकरा रहा है। अंततः लिंग जियो ने उस राक्षस को देखा जो दरवाजे से टकराया था। ये वास्तव में 3 सिर वाला रक्त राक्षस जानवर था। यह कोई काला तेंदुआ नहीं था, बल्कि एक जंगली सुअर था। इसकी शक्ति रक्तदानव ब्लैक पैंथर की तुलना में भी कमजोर थी, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल चौथे स्तर के बराबर थी। इन रक्तदानव जंगली सुअरों के शरीर पर मोटे शल्क थे, बिल्कुल विशालकाय ड्रैगन के शल्कों जैसे। वे बारी बारी से भारी लोहे के दरवाजे पर प्रहार कर रहे थे। ये दरवाजा बाहर के शहर के दरवाजे से भी ज्यादा मोटा लग रहा था, लेकिन यह उबड़ खाबड़ और असमान था। अगर लिंग जियो और अन्य लोग नहीं आते, तो मुझे डर है कि ये दरवाजा सचमुच खटखटा कर खोला जा सकता था। उनके आगमन ने रक्तदानव जंगली सुअरों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया। वे जो कुछ कर रहे थे, उसे छोड़कर सबकी ओर दौड़े।
इन तीनों का दिमाग स्पष्ट रूप से रक्तदानव ब्लैक पैंथर जितना तेज नहीं है। वे केवल इतना जानते हैं कि मनुष्य प्रकट हुए हैं और मानव मांस और रक्त कितना स्वादिष्ट है। बेशक वे इसका आनंद लेना चाहते हैं। लिंग जियाओ ने भगवान की तलवार पकड़ ली और अचानक आगे बढ़ा। भगवान की तलवार पर एक चमकदार तलवार की रोशनी संघनित हुई। हत्या की भावना से भरा हुआ अग्नि राजा एक अन्य जंगली सुअर से मिलने गया। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने आखिरी जंगली सुअर पर निशाना साधा। हालांकि इस रक्तदानव जंगली सुअर की ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन वे सचमुच दुर्भाग्यशाली हैं। संयोगवश उनकी मुलाकात इन 3 लोगों से हुई। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अग्नि राजा और पशु देव गठबंधन के नेता दोनों ही दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर के शक्तिशाली पुरुषों में शीर्ष योद्धा हैं। अग्नि राजा ने मुक्का मारा और जंगली सुअर आग की लपटों में लिपट गया। वह बुरी तरह चीखा और क्षण भर में जलकर राख हो गया। जानवर भगवान गठबंधन के नेता जानवर आत्मा परिवर्तन राज्य में प्रवेश किया और जंगली सुअर से टकरा गया। जंगली सुअर को तुरंत फाड़ डालो। जहां तक लिंगजियो का प्रश्न है, तलवार की रोशनी तुरंत जंगली सुअर के शरीर में घुस गई और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। वह दरवाजा खोलो और देखो कि अंदर क्या है जो 3 रक्त राक्षस जानवरों को इतना आकर्षित करता है। लिंगजियो ने अपने पास बैठे जानवर भगवान गठबंधन के नेता की ओर इशारा किया। समझा, जानवर भगवान गठबंधन के नेता अब इस समय अभिमानी नहीं थे, अगर वह पहले थोड़ा असंतुष्ट थे। मृत आत्मा रक्षकों के खिलाफ लड़ाई के बाद वह समझ गया कि लिंगजियो जल्द ही या बाद में उससे भी बड़ा अस्तित्व बन जाएगा। भविष्य की अपेक्षा अभी लिंगजियो का अनुसरण करना निश्चित रूप से बेहतर है। जब बीस्ट गॉड अलायंस का नेता दरवाजा तोड़ने वाला था, तो अचानक टीम के पीछे से चीख की आवाज आई। लिंगजियो ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं था। अभी वह केवल 3 रक्तदानव जंगली सूअरों के बारे में चिंतित था और वास्तव में रक्तदानव काले पैंथर के बारे में भूल गया था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक योद्धा को रक्त राक्षस काले तेंदुए ने डसकर मार डाला था। मृत आत्माओं में परिवर्तित हो गए। जब रक्तदानव काला पैंथर दूसरे लक्ष्य पर झपटा तो लिंगजियो ने अचानक विरोधी देवता ताओटी को छोड़ दिया। विशालकाय जानवर ने रक्तदानव काले पैंथर को भयंकर रूप से दूर धकेल दिया। सामान्यतः तेज गति वाले राक्षसों की रक्षा बहुत अच्छी नहीं होती। तथ्य वैसा ही है जैसा लिंगजियो ने अनुमान लगाया था। धक्का लगने के बाद रक्तदानव काला तेंदुआ घबराकर भाग गया, लेकिन पीछे छोड़ी गई छाया ने सबके दिलों पर पर्दा डाल दिया। उस साथी को देख रहा हूं जो परिवर्तित होना शुरू हो गया है, लिंगजियो ने आह भरते हुए कहा। बहुत लापरवाह, उसे मार डालो, कोई उम्मीद नहीं है। यद्यपि वह बहुत अनिच्छुक था, फिर भी वह असहाय था। वह केवल रक्तदानव काले पैंथर के अगले हमले से बच सकता था। झांग यू ने उस साथी को मार डाला। वह जानवर भगवान गठबंधन का एक योद्धा था। सभी लोग बहुत दुखी थे। एक क्षण के लिए इस मृत साथी के लिए प्रार्थना की, लेकिन सभी योद्धा थे और वे ये भी समझते थे कि युद्ध के वर्षों में इस तरह की मृत्यु बहुत आम बात थी। भले ही वे दुखी थे, उन्हें आगे बढ़ना था।